स्वर्णिम अवसर मिलने वाला है। 10वीं कक्षा उत्तीर्ण सभी छात्र अवश्य इस महाविद्यालय में प्रवेश लेने का अपना मानस बनाएं। हमारे माता पिता अभिभावकों से भी निवेदन करता हूं, 10वीं कक्षा उत्तीर्ण छात्रों को प्रेरणा देकर जयपुर महाविद्यालय में भेजें। जयपुर महाविद्यालय क्या है उसका एक संक्षेप में परिचय एक वीडियो के रूप में यहां से चलने वाला है। बच्चों से मैं निवेदन करता हूं आप लोग जरूर देखना अवश्य। हाँ भाई चला। श्री टोडरमल दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय क्या है उसको एक वीडियो के रूप में आप सभी देखें। हाँ विद्यार्थी देखें भैया, अध्यापक थोड़ा सा। हाँ चलो चला। हाँ आवाज आ गई। शुरू करिए मंगलाचरण। हाँ भाई ये एक वीडियो विद्यालय का वीडियो चला रहे हैं, उसके पश्चात ऐसा प्रारंभ कर रहे हैं। हाँ चलो। नहीं आ रही क्या आवाज? नहीं आ रही है? नहीं आ रही क्या? चलिए अभी कक्षा प्रारंभ करते हैं, कक्षा के बाद हम आपको दिखा देंगे। चलिए मंगलाचरण के लिए एक साथ सभी हाथ जोड़ ले हुए मंगलाचरण यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं। किसी भी एक विद्यार्थी को माइक यहाँ से हम देंगे। दे दिया? हाँ करो साहब। ज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान, विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान। वीतराग विज्ञान में स्वतम का धरि ध्यान, बने बनेंगे बने रहे वीतराग भगवान। वीतराग विज्ञान तीन लोक में सार, वीतराग विज्ञान का घर घर हो प्रसार। और अभी प्रश्न पूछने के लिए मैं निवेदन करता हूं पंडित नीलय जी शास्त्री आगरा, जिनका आज जन्म दिवस भी है। पंडित नीलय जी। हाँ जी, प्रतिदिन जो एक बिंदु वस्तु स्वतंत्र वाला चल रहा है, जो चलना ही है, उसमें से पहला प्रश्न है, वस्तु स्वतंत्र में ही जैन दर्शन के संपूर्ण सिद्धांत किस तरीके से सम्मिलित किए गए हैं। कल अलग अलग सिद्धांतों का नाम बताते हुए आदरणीय भाई साहब ने बात स्पष्ट की थी। वास्तु स्वतंत्र में ही जैन दर्शन के कौन कौन से सिद्धांत किस रूप में सम्मिलित किए जा सकते हैं, किए गए हैं, वहां से हाथ उठ रहा है। उन्होंने कल बताया था द्रव्य गुण पर्याय, क्रमबद्ध पर्याय, अनेकांतमय धर्म, शादवाद, ये सभी धर्म है वो सब मतलब द्रव्य है वो स्वतंत्र है, गुण है वो भी स्वतंत्र है, और उसकी जो पर्याय है वो भी स्वतंत्र है। इस तरह से बहुत बढ़िया। द्रव्य गुण पर्याय का सिद्धांत, द्रव्य स्वतंत्र, गुण स्वतंत्र और उनकी पर्याय स्वतंत्र। निमित्त उपादान में उपादान की योग्यता से कार्य होता है, निमित्त उपस्थित रहता है। इस तरीके से निमित्त उपादान का सिद्धांत। वस्तु अनेकांतात्मक है, उस अनेकांतात्मक वस्तु को कथन करते हैं तो शादवाद। क्रम प्रत्येक द्रव्य का परिणमन प्रति समय स्वतंत्र हो रहा है, अतः क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत। ये लगभग सारे सिद्धांत इस वस्तु स्वतंत्र के सिद्धांत में सम्मिलित किए गए हैं। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, तो फिर इस जगत में जो ये कमजोरियां दिखाई देती हैं, ये सब कुछ क्यों है? ईश्वर सर्वशक्तिशाली है, ये तो सच है, लेकिन वो कर्तापना नहीं है, अकर्ता स्वभाव है हमारा।
वो किसी का कुछ कर नहीं सकते, सब अपने अपने कर्मोदय के अनुसार ही सबका होता है। यदि वो सर्व शक्तिशाली होते तो जगत में इतनी विरूपताएं दिखती, वो ना दिखती, सभी एक से होते। हाँ, सर्वशक्तिमान है, ये बात अपनी जगह सत्य है, पर ईश्वर कैसा नहीं है। हाँ, पर का करता नहीं है। ठीक है, जवाब आ गया। थोड़ा और अगर इसमें कोई विद्यार्थी सुधार करना चाहता हो इधर एक और माइक। ईश्वर किसी का कर्ता धर्ता नहीं है, ईश्वर कर्तावाद के रूप में नहीं आता है। ईश्वर यद्यपि अनंत वीर के धनी है, लेकिन किसी भी द्रव्य का करने धरने का संबंध उनकी शक्ति से नहीं है। वह तो मात्र जगत के प्रत्येक द्रव्य के ज्ञाता दृष्टा ही है। भगवान के 3 गुणों में वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशी पने के गुणों की जो बात आई, उनमें से वीतरागता के पूर्व यदि सर्वज्ञता हो जाए तो क्या तकलीफ हो सकती है? फिर ईश्वर को करने का भाव आएगा, उसको सब मतलब फिर उनको सब पता रहेगा कि हमारे पूर्वों में कौन कैसा था, तो उनको फिर दुश्मनी का, उनसे बदला लेने का भाव आएगा। इसलिए वीतरागता से पहले सर्वज्ञता हो जाएगी, तो सबसे दुखी ईश्वर ही हो जाएंगे। अतः वीतरागता और सर्वज्ञता का कोई क्रम है क्या? वीतरागता पहले होती है और सर्वज्ञता बाद में होती है। वीतरागता पूर्व प्रकट होती है और उसके अंतिम क्षणों में सर्वज्ञता प्रकट होती है। वीतरागी हुए बिना अगर सर्वज्ञ हो जाएंगे, 3 लोक 3 काल को जानने के कारण, अपने पुराने सभी संबंधियों आदि को जानने के कारण उन्हें सुखी दुखी करना चाहेंगे, कर पाएंगे नहीं, इसलिए अनंत दुखी हो जाएंगे। अतः जैसे शेरनी का दूध सोने के पात्र में ही टिकता है, ऐसे ही सर्वज्ञता वीतरागता के साथ ही प्रकट होती है। वीतरागता के पूर्व सर्वज्ञता प्रकट नहीं होती। हाँ, एक और कल बहुत अच्छी बात काफी देर तक भाई साहब ने की थी, अभी कल की कक्षा में से अंतिम प्रश्न यही रहेगा। बहुत सारी चीजें हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन दिखाई नहीं देने का मतलब क्या ये हो सकता है कि वो है ही नहीं? अगर नहीं तो उसको तर्क से स्पष्ट करें। और कोई इसमें? जो वस्तु दिखाई नहीं दे रही है वो हो सकती है। इसका तर्क दिया था कि जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स है वो हमें माइक्रोस्कोप से तो दिख सकते हैं, पर किस माइक्रोस्कोप के बीच में कोई भ्रम ऐसा कुछ हो सकता है, तो फिर वो हो भी और ना भी हो, तो जो चीज़ें नहीं दिखाई दे रही है वो भी हो सकती है। माइक्रोस्कोप से भी अगर नहीं दिखाई देवे तो फिर क्या उस वस्तु की सत्ता नहीं है? और अगर है तो तर्क दे इधर से जल्दी से। जैसे हमारे शरीर के अंदर किडनी है, लीवर है, हार्ट है, ये सब हमें दिखाई नहीं देती लेकिन है, उसकी सत्ता है। ऐसे ही हमारी आत्मा है, उसकी भी सत्ता है। हाँ, जवाब संक्षेप में ये चाहिए था कि इनके कार्य देखने में आते हैं। जब कार्य देखने में आता है तो निश्चित रूप से कोई ना कोई उसका कारण होगा ही होगा। अतः ज्ञाता दृष्टापना अगर देखने में आता है तो निश्चित रूप से जीव की सत्ता स्वीकार की ही जानी चाहिए। कुछ प्रश्न भाई संतोष जी पूछ रहे हैं। इसी में एक और हाँ 3 पाठ हैं, अपने पास 5 मिनट शेष हैं और अपन को तीव्र गति से कम 10-12 क्वेश्चन पूछना है। माइक अपन थोड़ा सा जल्दी पहुंचाएं। दिनचर्या से तात्पर्य क्या है? सभी ने दिनचर्या का पूरा पाठ पढ़ लिया है। दिनचर्या में 2 बिंदुओं पर बहुत सुंदर चर्चा की है दादा ने। तो दिनचर्या से तात्पर्य क्या है? दिनचर्या किसे कहते हैं? बतानी नहीं है दिनचर्या, दिनचर्या किसे कहते हैं? जल्दी। और जिसके पास माइक आएगा बोलना पड़ेगा उसको, क्योंकि पढ़ के आना है आपको पाठ। हमारे रोज की प्रतिक्रियाएं जो होती हैं वो दिनचर्या कहलाती हैं। ठीक है, अब ये उत्तर सही नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जीवन जीने का एक सही क्रम। नहीं, बहुत सुंदर बातें हैं उसमें, 2 पक्ष हैं और 2 शब्दों में आप बोल सकते हो उसको।
में दो पक्ष हैं, एक तो बाह्य शुद्धि और एक अंतर शुद्धि। बहुत बढ़िया। शारीरिक और मानसिक इनकी दोनों की शुद्धता हमारी दिनचर्या में होना चाहिए। दिनचर्या का पालन करने से लाभ क्या है? दोनों पक्ष, शारीरिक भी बताना और मानसिक, क्या लाभ मिलेगा दिनचर्या का पालन करने से? हमारी बाह्य शुद्धि भी हो सकती है और अंतरंग शुद्धि भी हो सकती है दिनचर्या पालन करने से। आत्मा का अध्ययन सभी कार्य समय पर होंगे। मतलब जैसे हमें कभी कोई स्वाध्याय करना है तो हमारा जो टाइम है हम उसी टाइम पे स्वाध्याय करेंगे, नहीं तो फिर हमारी कोई दिनचर्या नहीं होगी तो हम बोलेंगे कि आज के दिन रहने देते हैं, हम कोई और काम कर लेते, कल कर लेंगे स्वाध्याय। दिनचर्या से बाह्य शुद्धि होती है जिससे हमें रोग आदि से मुक्त रहते हैं, और दिनचर्या से अंतर शुद्धि होती है जिससे हमें सच्चा सुख उत्पन्न होने में आसानी होती है। शारीरिक शुद्धता से आपका शरीर स्वस्थ, मानसिक से आपकी आत्मा पवित्र होगी। ऐसा दो प्रकार की शुद्धता बतलाई। अब मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल पूछ रहा हूं। जैसे मुझे गुस्सा आया तो ये किस प्रकार की शुद्धता है? या अशुद्ध, पहले अशुद्धता है, इसका दूर करने का अपन उपाय खोजेंगे। मुझे किसी पर बहुत क्रोध आया तो ये किस प्रकार की अशुद्धता है? मानसिक। मानसिक। थोड़ा सा और विचार करो जल्दी। अंतरंग अशुद्धि। हाँ, कह सकते हो, लेकिन वास्तव में दो प्रकार की, एक पाप से संबंधित बहिरंग अशुद्धता और अंतरंग में मोह राग द्वेष को मुख्य रखना है। चलिए ठीक है। जैसे मुंह को साफ करना, एक कौन सी शुद्धता कहलाएगी? मुंह को साफ करना शारीरिक। ठीक है। किसी की चुगली करना, किसी की चुगली करना एक कौन सी अशुद्धता है? किसी की चुगली करना परस्पर में मानसिक। अंतरंग अशुद्धता है। चलिए, भगवान आदिनाथ के पिता का नाम क्या था? भगवान आदिनाथ के पिता का नाम क्या था? राजा नाभिराय। गलत। भगवान आदिनाथ के पिता का नाम क्या था? भगवान के माता पिता नहीं होते। बहुत सुंदर। भगवान के माता पिता नहीं होते। अब सुनना एक प्रश्न। भरत चक्रवर्ती के सहोदर भाई कितने थे? सहोदर ने एक ही मां के गर्भ से जन्म लिया। भरत चक्रवर्ती के सहोदर भाई कितने थे? 99। बहुत सुंदर, 99। और राजा ऋषभदेव के कुल पुत्र कितने थे और पुत्री? ठीक। उनकी पत्नियां कितनी थी? आदिनाथ भगवान की, आदिनाथ भगवान की पत्नियां कितनी थी? भगवान की पत्नियां नहीं होती। बहुत सुंदर। भगवान की पत्नियां नहीं होती। जल्दी भेज दो। ये बात बहुत ध्यान रखने वाली है कि हम उन भगवान से बच्चों के या माता पिता के या पत्नी के संबंध स्थापित करते हैं, लेकिन वीतरागता होने पर पूर्व के संपूर्ण संबंध नष्ट हो जाते हैं। बहुत सुंदर। मेरा धाम कविता से 2-3 प्रश्न और, क्योंकि अपने पास समय अल्प है। मेरा नाम, काम और धाम, पंक्ति बोल के नहीं बताना है, इसका उत्तर देना है गद्य में। मेरा नाम, काम और धाम। मुझे नहीं पता। शुद्धात्म। और काम? मात्र जानना मेरा। और धाम? मुक्ति। ठीक है। वैसे मैं ये चाहता था शुद्धात्म मेरा नाम, जानना मेरा काम और मोक्ष मेरा धाम, ये अर्थ चाहिए था मुझे। धाम 3 बार आया है इस पूरी कविता में, 3 बार धाम आया है। कहाँ कहाँ आया है 3 बार धाम? एक मुक्तिपुरी है मेरा धाम, और सत शिव सुंदर मेरा धाम। हाँ, एक और रह गया। और सब सुख दाता मेरा धाम। ठीक, बहुत सुंदर। ये 3 प्रकार से धाम की इसमें चर्चा की। अब मैं बोल रहा हूं, आपको बताना वाक्य सही है कि गलत। आदि का तात्पर्य है शारीरिक रोग और व्याधि का तात्पर्य है मानसिक रोग। वाक्य सही है कि गलत? गलत। गलत। गलत गलत गलत। चलिए तो सही बताइए क्या? आदि का है मानसिक रोग और व्याधि का है शारीरिक रोग। ये अंतिम प्रश्न। चिदानंद से तात्पर्य क्या बतलाया है इस पूरी कविता में? चिदानंद से तात्पर्य क्या बतलाया?
सच्चिदानंद रसपान करेंगे। आत्मा का आनंद। बहुत सुंदर। चैतन्य स्वरूप आत्मा का आनंद। थोड़ा समय का ध्यान रखें, इधर कई विद्यार्थी लेट आए हैं, 9:55 का समय है और अपनी अपनी कक्षा में ही बैठे ना, अलग तो नहीं बैठे। अपनी कक्षा जो आपको बताया उस हिसाब से बैठे, नहीं तो आपकी उपस्थिति नहीं लगेगी। कक्षा का समय 9:55 का है। शुरू। ठीक है। जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धिभ्य। कल वस्तु स्वातंत्र में हमने 3 चीज़ पढ़ी थी भगवान के बारे में, कि वो सर्वशक्तिमान है या असक्त है। भगवान यदि सर्वशक्तिमान है तो फिर वो दुनिया में जो भी दोष पाए जा रहे हैं, जो विकृतियां पाई जा रही हैं, वो क्यों पाई जाती हैं, उसे सही करना चाहिए, है ना। किंचित भी पराधीन है, असक्त है, तो वो भगवान कैसा है? फिर तो हम तुम जैसा ही हो गया। दूसरी बात पढ़ी थी हमने कि पूर्ण ज्ञानी है या अज्ञानी है। यदि पूर्ण ज्ञानी है तो ऐसी गलतियां क्यों करता है वो देने की, वो अपने वचन देने की, वरदान देने की या दूसरी सब चीज़ों की, वो ऐसा काम क्यों करता है? उसे पता नहीं है कि अब फ्यूचर में क्या होने वाला है। और अज्ञानी है तो फिर हम तुम जैसे ही है, फिर वो भगवान कैसा, है ना। तीसरा पॉइंट हमने किया था कि वो रागी दोषी है, बीतरागी। यदि बीतरागी है तो वो कुछ करेगा क्यों, और यदि रागी दोषी है तो वो हम तुम जैसे ही हो गया, भगवान क्या हुआ वो, ठीक है ना। इस तरह से जो भी कर्ता भगवान होता है दुनिया का, ऐसा कोई सत्ता है ही नहीं, कर्ता भगवान वाली है। ये हमने सिद्ध किया था वस्तु स्वातंत्र के अंतर्गत। जब कर्ता भगवान ही नहीं है कर्ता, तो हम और तुम कौन होते हैं कुछ करने वाले एक दूसरे का भला बुरा, ठीक है। जो मेरी जो शक्तियां हैं, मैं सर्वशक्तिमान नहीं हूँ, मैं स्वयं सर्वशक्तिमान हूँ, अपने लिए सर्वशक्तिमान हूँ, पर के लिए नहीं। सर्वशक्तिमान का मतलब दुनिया में जो समझा जाता है वो ये समझा जाता है कि सब पूरी दुनिया के जितने भी द्रव्य हैं उन सबका कर्ता। जब हम कहते हैं स्वयं सर्वशक्तिमान हूँ, मतलब मैं अपने लिए अपने कार्यों का, अपने गुणों का, सब चीज़ों का स्वामी हूँ, उसके लिए पूरा जिम्मेवार हूँ और उसका अपने का करता हूँ। इसलिए सर्वशक्तिमान और स्वयं सर्वशक्तिमान में फ़र्क हम इस तरह से करना चाहिए, क्योंकि सर्वशक्तिमान तो यही माना जाता है कि जो कुछ भी कर ले दुनिया का, ठीक है ना। कल एक चर्चा आई थी कि वीतरागता पहले होती है कि सर्वज्ञता पहले होती है। तो कोई जवाब दे सकता है इसका कि वीतरागता और सर्वज्ञता एक साथ होते हैं। कोई जवाब देता है कि उन दोनों में अंतर मुहूर्त का, काल का अंतर होता है, इसलिए वीतरागता पहले होती है, सर्वज्ञता बाद में होती है। दोनों ही जवाब सही हैं। उसका लॉजिक क्या है कि वो जो अंतर्मुहूर्त बाद होती है वो तो सही है ही, क्योंकि अंतर्मुहूर्त बाद होती है सर्वज्ञता। वीतरागता के साथ सर्वज्ञता होती है, ये बात भी इसलिए सही है इस अपेक्षा से कि वीतरागता के बाद रिवर्स गियर नहीं लगता। समझ में आया? मतलब वीतरागता होने के बाद सर्वज्ञता होना कंपलसरी है, वापस नहीं आ सकते आप संसार में। तो वो उसकी सर्वज्ञता की जो प्रक्रिया, पूर्व प्रक्रिया है, वो कंप्लीट हो गई है। अब देयर इज नो रिवर्स गियर, वापस नहीं हो सकते, बैक नहीं हो सकते। इस अपेक्षा से ऐसा ही करण लब्धि और सम्यक दर्शन के बारे में भी होता है कि कभी कभी ये कह दिया जाता है कि करण लब्धि मतलब सम्यक दर्शन ही है। क्यों? क्योंकि करण लब्धि के बाद रिवर्स गियर नहीं लगता है, सम्यक दर्शन होके छूट जाए वो संभव है, लेकिन करण लब्धि का मतलब सम्यक दर्शन होना ही होना है, अनुभूति होनी ही होनी है एक बार आने के बाद। तो ये कुछ क्लैरिफिकेशन थे जो अपन ने दिए। अब अपन बात करते हैं, कल अपन ने वस्तु स्वातंत्र के बारे में समझा था, तो कुछ शब्दों का उपयोग किया था मैंने। इवेंट होराइजन, ब्लैक होल, बिग बैंग, जो साइंस के शब्द हैं, इनके बारे में चूंकि ये जो क्लास है वो भौतिक साइंस की नहीं है,
आध्यात्मिक साइंस की, आत्मिक साइंस की क्लास है। इसलिए हमें यहाँ राम की कथा सुनाते हुए यदि केवट का उल्लेख कहीं आता है और फिर कोई पूछेगा फिर केवट का क्या हुआ, तो उसके बारे में हम साइलेंट हैं। यदि आपको उसके बारे में, आवाज़ आ रही है ना बराबर, उसके बारे में ज़्यादा जानना है तो आप गूगल सर्च कीजिए, रिसर्च कीजिए, शोध खोज कीजिए, मेहनत कीजिए और खुद निकाल लीजिए कि बिग बैंग क्या होता है, इवेंट होराइजन क्या होती है, ब्लैक होल क्या होता है, कैसे काम करते हैं और उनकी सिद्धि क्यों नहीं होती। ये सारे तर्क, लॉजिक और उसको अध्ययन करके आप खुद निकाल लीजिए। उसके बारे में हम चर्चा अभी यहाँ पर अभी नहीं करने वाले हैं, ठीक है ना। वैसे भी एक बात मैं आपसे अभी यहाँ पर बहुत मेंशन कर देना चाहता हूँ, क्योंकि विज्ञान की बहुत सारी बातों की चर्चा मैं आपके सामने करूँगा समय समय पर, लेकिन विज्ञान धर्म की कसौटी नहीं है। हमें उससे रिलेट करके अपनी बातों को सिद्ध नहीं करना है। हम किसी रेफरेंस में किसी बात को बताने के लिए उसका उल्लेख कर देते हैं, बहुत ज़्यादा जोर नहीं देना, और ये भी साथ के साथ कहना ही है कि लेकिन विज्ञान से हम धर्म को रिलेट नहीं कर सकते, क्योंकि विज्ञान फिजिकल साइंस है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, जबकि ये स्पिरिचुअल साइंस है, आत्मिक विज्ञान है। इसलिए हम दोनों का कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। उसके बहुत सारे तर्क जो परमात्मा जी ने किताब लिखी है, क्या विज्ञान धर्म की कसौटी हो सकता है, उसमें दिए हुए हैं। उसकी चर्चा भी अभी हम यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारा विषयांतर हो जाएगा बहुत ज़्यादा। इसलिए वो किताब भी यदि यहाँ उपलब्ध हो तो आप ले लें और उसे पढ़ लें कि क्यों नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी हम यहाँ उल्लेख करेंगे आपकी जानकारी के लिए। साइंसी थी किताब का नाम क्या मृत्यु अभिशाप है, इस नाम से वो किताब है। उसके अंदर दूसरा लेसन है जो ये वाला है। वो किताब पूरी ही पढ़ लीजिएगा आप, है ना। और यदि थोड़ी सी किसी को क्लिष्ट लगे वो किताब, क्योंकि इनकी भाषा थोड़ी साहित्यिक है हमारी भाई साहब की, तो आप गूगल पर डाल के हिंदी का हिंदी अनुवाद कर लेना तो आपको सरल लग जाएगी। क्योंकि युगल जी हैं, हमारे भाई साहब हैं, थोड़े साहित्य के भाषा में लिखते हैं। तो युगल जी की किताबों का भी हमें जो सम्यक दर्शन से संबंधित लेख हैं उसका हिंदी का हिंदी अनुवाद कर रहे हैं, इसीलिए क्योंकि सरल है, सरल एकदम समझ में आ जाएगी आपको, ठीक है। तो वो किताब जरूर लेके आप पढ़ें, ठीक है। तो अब अपनी ये बात चल रही है, तो इसलिए हमें इससे कंपैरिजन खड़ा नहीं करना कि हम विज्ञान से सिद्ध हो गई, रात में क्यों नहीं खाना चाहिए हम विज्ञान से सिद्ध कर दें, नहीं करना सिद्ध। हमारे धर्म जैन दर्शन सही है, क्यों? क्योंकि उसने 6 द्रव्य 7 तत्वों का सही वर्णन किया है। अब जो बाकी जिनवानी की जो सारी बातें हैं, जब प्रयोजन भूत में उन्होंने असत्य नहीं कहा, तो अप्रयोजन भूत बातों में झूठ क्यों बोलेंगे कोई व्यक्ति? यदि मेरा किसी चीज़ में फ़ायदा होता हो, उसमें ही मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, तो फिर मैं जिसमें मेरा कोई फ़ायदा नुकसान है उसमें झूठ क्यों बोलूँगा? इसलिए कुछ चीज़ें श्रद्धा की होती हैं, श्रद्धा से मान लेना चाहिए। हम लोग बहुत सारी चीज़ों के लिए कि यहाँ पे ये है, वहाँ पे वो जीव अजीब वाले पार्ट में मैं थोड़ी चर्चा करूँगा उसकी, उसे अभी चर्चा को छोड़ता हूँ, अभी आगे चलते हैं अपन। लेकिन विज्ञान से का सहारा हम कहीं भी लेते हैं, लेकिन विज्ञान हमारे लिए आदर्श नहीं है, हम उससे कोई कंपैरिजन नहीं करना है, और उसका कंपैरिजन हमें हमारे स्टूडेंट के दिमाग में खड़ा भी नहीं करना है। वो इम्पोर्टेंट नहीं, क्योंकि बहुत सारी बातें सिद्ध हो जाएंगी तो बहुत सारी बातें में कॉन्ट्राडिक्शन भी आएगा, फिर क्या करोगे आप? आपका ज्ञान बहुत सीमित है ना। तो ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। 6 द्रव्य के बारे में बात पढ़ी थी हमने कि 6 द्रव्य होते हैं पूरे विश्व में। 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। विश्व में 6 द्रव्य होते हैं। द्रव्य गुण पर्याय में ज़्यादा डिटेल में समझेंगे, लेकिन एक बात यहाँ पे थोड़ी सी मैं मेंशन कर रहा हूँ कि साइंस भी 6 द्रव्य मानती है, लेकिन अभी उसमें धर्म अधर्म को लेकर के थोड़ा डिस्प्यूट भी है। एथर और एंटी एथर के नाम से धर्म अधर्म को मानते हैं। 100 साल पिछले 100-150 सालों में कई बार उन्होंने मानना शुरू किया, कई बार उसे ड्रॉप कर दिया कि नहीं होते। तो दे आर फ्लिकिंग, वो हो रहे हैं।
लेकिन जैन दर्शन के हिसाब से होता है आकाश और काल और जीव और पुद्गल। जीव के बारे में भी इनको डाउट है, पुद्गल को तो मानते ही मानते हैं। तो साइंस में भी एक तरह से देखा जाए तो मतलब काफ़ी मान्यता छयों द्रव्यों की है, और वो द्रव्य गुण पर्याय वाले पाठ में थोड़ा ज़्यादा अच्छी तरह से अपन समझेंगे। अब अपन बात करते हैं कि वस्तु स्वातंत्र क्या है। फिर ये निकल गया। स्वतंत्रता का मतलब क्या, किससे स्वतंत्रता? आप सोचिए। अब मैं एक एक मुद्दा खड़ा करता हूं, आप उसका जवाब अपने मन में सोच लीजिए और फिर अपन आगे बढ़ेंगे। क्या वस्तु स्वतंत्र राजा से स्वतंत्रता का नाम है? हमारा राजा मतलब शासक, प्राइम मिनिस्टर है आज का, समझ लीजिए, सत्ता को समझ लीजिए, उससे स्वतंत्रता का नाम वस्तु स्वतंत्र है। पुलिस से स्वतंत्रता का नाम वस्तु स्वतंत्र है। व्यापार से स्वतंत्रता का नाम वस्तु स्वतंत्र है। घर गृहस्थी से स्वतंत्रता का नाम वस्तु स्वतंत्र है। समाज से स्वतंत्रता का नाम वस्तु स्वतंत्र कहा जाएगा। दुखों से स्वतंत्रता, इसका नाम वस्तु स्वतंत्र है। अपनी वर्तमान पर्याय या पुण्य पाप जो हमारे उसमें हैं, उनसे स्वतंत्रता का नाम वस्तु स्वतंत्र है। अपने अंदर जो मोक्ष जाने की तीव्र भावना है, दुखों से पूर्ण मुक्ति की, उससे स्वतंत्रता का नाम वस्तु स्वतंत्र है। किससे स्वतंत्रता का नाम वस्तु स्वतंत्र है? सोचिए आप। बहुत कठिन प्रश्न है, इसलिए अभी मैं इसका जवाब आपसे नहीं पूछूंगा, लेकिन आप अपने अंदर में सोच लीजिए कि क्या किन किन चीजों से स्वतंत्रता का नाम वस्तु स्वतंत्र है, और किन से स्वतंत्रता की बात की कोई जरूरत ही नहीं थी करने की, यहां पे फालतू ही कर ली। रिपीट करूं एक बार। राजा, पुलिस, व्यापार, घर गृहस्थी, समाज, गुणस्थान, गुरुओं से, भगवान से, दुखों से, अपनी वर्तमान पर्याय से, अपने पुण्य पाप से, अपने अंदर की मोक्ष की तीव्र भावना से, अपने शुद्ध पर्यायों से, अपने गुणों के भेदों से, अपने अंदर मोक्ष की तीव्र भावना से, किससे स्वतंत्रता का नाम वस्तु स्वतंत्र है। पर हमारा कुछ भला बुरा कर सकता है, इस भावना से स्वतंत्र से, इस स्वतंत्रता की भावना से मुक्ति का नाम वस्तु स्वतंत्र। अब पर हमारा भला बुरा नहीं कर सकता है तो राजा, पुलिस, व्यापार, घर गृहस्थी, समाज, ये सारे के सारे अपने आप आउट हो जाएंगे, क्योंकि उनके करने से भला बुरा नहीं हो रहा है। समाज ने हमारे ऊपर कोई बंधन लगाया, हमें समाज से निकाल दिया, हमने कोई गलत काम किया, हम पर दंड लगा दिया, समाज में हमारी बहुत थू में हो रही है, तो हमें उस पर राग द्वेष क्रोध आता है, गुस्सा आता है कि कैसे, क्या गलत काम, इतनी सी गलती की इतनी बड़ी सजा। हमारे बच्चे ने, हमारे परिवार के एक सदस्य ने कोई गलती कर दी, पूरे परिवार को बाहर निकाल दिया समाज से। 20-10 कुछ होते हैं ना। अब कितनी बड़ी सजा, एक व्यक्ति की गलती करने की सजा कितनी बड़ी देते थे अपन पहले, कि वो, उसके परिवार के सारे सदस्य, उसकी आगे की सारी पीढ़ियां, वो उनको हमने समाज से बहिष्कृत कर दिया। वो एक अलग विषय है, उस पर कभी फिर बात करेंगे कि वो होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उसकी क्या तकलीफें हैं करने की, और क्यों, और उसका क्या विजन होना चाहिए। लेकिन अभी तो अपनी बात ये है कि ये सारे के सारे जो हमारे राग द्वेष होते हैं, इनसे संबंधित, फिर इनके कार्यों से संबंधित, उससे स्वतंत्रता, वस्तु स्वतंत्र जानने से आपको मिल जाती है। आपके पिताजी ने आपको डांटा, आपके समाज ने आपको निकाला, बहिष्कृत किया, फाइन किया, आप कहते हो कि इनकी गलती है,
मैंने तो बहुत छोटी सी गलती की थी, उसकी इतनी बड़ी सज़ा मेरे को नहीं मिलनी चाहिए थी। लेकिन उसी चीज़ को आप इस तरह से लें कि मैंने ऐसा क्यों किया, मेरे अंदर में ऐसा विकल्प ही क्यों आया, मैंने गलत काम क्यों किया कि पिताजी को नाराज़ होना पड़ा। तो अब देखिए कितनी बड़ी मुक्ति मिलती है आपको वस्तु स्वातंत्र से, कितना आराम मिल जाता है वस्तु स्वातंत्र के मानने से कि यदि पिताजी ने, समाज ने, देश ने, राजा ने, किसी ने भी हमको, पुलिस ने हमें परेशान किया तो हम सारा देश उन पर जान करके उनसे लड़ाई झगड़ा करने को, बदला लेने के लिए उतारू हो जाते हैं। जबकि होना क्या चाहिए कि मैंने क्या गलती की, उस गलती को अगली बार नहीं करना चाहिए। जो समाज की व्यवस्थाएं है, मेरे को ही ऐसा क्या आग्रह था तीव्र कि मैं वो काम करूं, ऐसा काम करूं, और मैंने की है तो अब मुझे अपने में सुधार करना चाहिए। गलती मेरे से हुई है ना, कहाँ तो हम कह रहे थे उसकी गलती, उसको सुधार करना है, तो हमारी एक राग द्वेष की परंपरा चलती, हम उससे फाइटिंग करते समाज से, नहीं आपने गलत किया है, फिर समाज के लोग आपको लिए उसका प्रत्युत्तर दे देते। वो एक घटना आपके 10 साल तकलीफ का कारण बन जाती है। एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं इसमें। मेरी वाइफ की तबीयत खराब हुई, ऑपरेशन होना था, छोटा सा ऑपरेशन था, शहर के सबसे बड़े डॉक्टर के पास गए, फिर भी हमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए इसके लिए, और डॉक्टर ने ऑपरेशन किया और बिगाड़ दिया, और डॉक्टर की गलती के कारण से 3 महीने हमको हॉस्पिटल में रहना पड़ा, और 3 बार ऑपरेशन हुए और बहुत सारी तकलीफें हुई दुनिया भर की। आप समझ सकते हैं क्या क्या हुआ होगा। इसके बाद में जब हम छूट करके घर पर आए तो हमारे घर के नाते रिश्तेदारों ने बोलना शुरू कर दिया कि सरासर डॉक्टर की गलती है, इतना बेवकूफ़ काम किया, जीवन पर बने आई, ये हो गया, वो हो गया, एक काम करो अध्यात्म जी केस कर दो डॉक्टर को। मैंने उनसे कहा, मैंने तो सोचा भी नहीं करने का, लेकिन मैंने उनसे कहा कि केस करके क्या होगा, इसकी कल्पना करते हैं अपन। अभी तो हम आके घर में सही हो गए हैं, ठीक है, शांति से रह रहे हैं, अपना काम शुरू कर दिया, जो भी हो निकल गया, उसे मैं भी वापस नहीं ला सकता, डॉक्टर भी वापस नहीं ला सकता, और भगवान भी वापस नहीं ला सकता। जो हो गया वो तो निकल ही चुका है, वो तो कीलित हो गया अपनी जगह पर। अब यदि मैं उस पर केस करूंगा तो मेरे को वकील के पास रोज शाम को जाके चक्कर लगाने पड़ेंगे कि भैया केस की तैयारी कर, फिर वकील को फीस दो, फिर 10 साल तक केस चलेगा हिंदुस्तानी अदालतों में, तो 10 साल तक मैं वकील के चक्कर लगाऊंगा। और फिर परिणाम क्या होगा, 2 परिणाम हो सकते हैं कि डॉक्टर, क्योंकि पूरा हॉस्पिटल उसके साथ होगा, इसलिए वो प्रमाण वगैरह सारे दे करके छूट जाए, और यदि मैंने ज़्यादा कसाय पाली और ज़्यादा उसके पीछे पड़ी गया तो हो सकता है कि सज़ा हो जाए। 2 ही स्थिति बनती हैं। अब उसको 10 साल बाद में जो सज़ा होगी, 10 साल तक वो रहेगा, मैं रहूँगा, उसका मन रहेगा, मेरा मन रहेगा लड़ने का, ये किसी ने देखा है? कसाय जितने जल्दी खत्म हो जाए उतना भला। तो ये कसाय मेरे में यदि अभी आएगी भी, यदि मैंने इसे धारण भी कर लिया आपके कहने से, तो ये जितने जल्दी खत्म हो जाए वो अच्छा है। उस कसाय खत्म होगी तो लड़ाई खत्म हो जाएगी मेरी, तो मैं तो लड़ ही नहीं पाऊंगा फिर जाके उससे, और अंत में सजा हो गई समझ लो उसको, तो क्या होगा कि वो जेल चला जाएगा। मेरे को क्या मिलेगा? मेरे पत्नी के कष्ट के 3 महीने वापस मिल जाएंगे क्या मेरे को? मैंने जो 10 साल लड़ाई की और वकीलों का फीडिंग किया और आकुलता की, अनंत आकुलता की, उसे संकलेश विकलेश परिणाम बांधे और पाप का बंद किया, क्या उसको वापस मिल जाएगा उसकी सजा से? क्यों करूं मैं, काहे के लिए करूं? नो, आई डोंट वांट टू डू। केस खत्म, मामला खत्म। जो पर्याय आनी थी, जैसी आनी थी आ गई, निकल गई, अब आगे इसे नहीं खींचना है। तो वस्तु स्वातंत्र ने मेरी कितनी सहायता की, और उसने क्या गलती की? पाप का उदय तो हमारा था, उसकी कोई गलती नहीं थी। यदि मनमोहन बेगानी नहीं होता तो रूप मोहन बेगानी होता डॉक्टर, नहीं तो क्रूप मोहन बेगानी होता,
सोहनलाल बेगानी होता, कोई भी होता, ये हमारे बाप का उदय आना था तो उससे भी आता। ये बाहर के चेहरे बदल जाते, संयोग नहीं बदलते, क्योंकि वो तो उदय मेरा है ना। और उस काल में भी जितना मैंने दुख भोगा वो मेरी गलती से भोगा, राग द्वेष करके। जितना तेज तीव्र द्वेष उतना दुख, जितना कम द्वेष उतना कम दुख, और वीतरागता तो कोई दुख नहीं। तो इसलिए एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, अकर्तावाद का बहुत ज्यादा फायदा है। उसका फायदा कितना मिला मेरे को समझो आप। 1-2 महीने बाद ही वो डॉक्टर, मेरे को पता नहीं था उस वक्त, वो डॉक्टर अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल जैन डॉक्टर एसोसिएशन का अध्यक्ष था, जिसने ऑपरेशन किया था, डॉक्टर मनमोहन बेगानी। तो 1-1.5 महीने बाद ही उनका फोन आया मेरे पास, अध्यात्म जी हमारे पूरे इंटरनेशनल डॉक्टर्स की एसोसिएशन की एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है, पूरी दुनिया भर से 3000 जैन डॉक्टर्स आने वाले हैं, और उसमें मैं चाहता हूं कि डॉक्टर साहब का लेक्चर हो, तो आप यदि अरेंज कर देंगे। अब मैंने यदि उसके बाद केस कर दिया होता तो मेरे पास फोन करके ये नहीं आता, फिर तुम लड़ रहे होते एक दूसरे से। अब उन्होंने ये फोन किया, मैंने दादा से बात करके वो फिक्स करवा दिया, और पिताजी ने आके लेक्चर दिया। 3000 डॉक्टर्स के बीच में एक दार्शनिक व्यक्ति ने लेक्चर दिया और उसको फर्स्ट प्राइज मिला। दुनिया के 3000 डॉक्टर्स के बीच में दादा के लेक्चर्स को फर्स्ट प्राइज मिला। तो वस्तु स्वातंत्र के अनंत फायदे हैं। अनंत आकुलता को खत्म करने वाला सिद्धांत है ये, आपको नर से नारायण बनाने वाला सिद्धांत है ये, आपको पशु से परमेश्वर बनाने वाला सिद्धांत है। इसलिए ये हमको यहां पर फायदा इनसे मुक्ति दिलाता है। ठीक है, किससे? राजा से लेकर के हमारे घर गृहस्थी समाज गुरुओं से, भगवान से, सबसे मुक्ति दिलाता है आपको। दासता किसी की भी हो वो बुरी ही है, परतंत्रता, वो भगवान ही क्यों ना हो भले ही। यदि उनके भरोसे बैठे रहोगे कि हमें मोक्ष मिल जाए, तो उन्हें यदि मोक्ष देना होता तो सारा संसार मोक्ष हो ही चुका होता। 24 तीर्थंकर तो इसी में हुए हैं, इसी काल में, इसी 6 वाले काल में, ठीक है ना। और ऐसे बहुत सारे हो चुके, तो वो कभी के हम पार हो गए होते, लेकिन वो करते नहीं ना कुछ, वो हमारा कुछ करने वाले नहीं है। तो ये स्वीकार करोगे तो आपको इस सबकी दास्ता से मुक्ति मिल गई, आपके अंदर में आनंद शांति आएगी, आप अपने आप को परिचित करने के लिए खुद एलिजिबल हो जाओगे। वस्तु स्वतंत्रता ये नहीं बताती अकेले कि दूसरा कुछ नहीं कर सकता। वस्तु स्वतंत्रता ये भी बताती है कि आप अपना सब कुछ कर सकते हो। यू आर कैपेबल इनफ टू डू एनीथिंग फॉर योर सेल्फ। यदि आप जानना शुरू करते हो, जानना आपका स्वभाव है, तो आप में अनंत ज्ञान हो सकता है। यदि आपका दर्शन स्वभाव है तो आप में अनंत दर्शन हो सकता है। यदि सुख आपका स्वभाव है तो आप में अनंत सुख हो सकता है। और यदि आप में पुरुषार्थ वीर्य आपके स्वभाव में पड़ा हुआ है, तो आप में वो अनंत वीरता की सामर्थ्य आप में खुद पैदा करने की शक्ति है। वो आपके अपने करने से हो जाएगा, दूसरे किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं है एक क्षण के लिए भी। इसलिए वस्तु स्वातंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी पर भगवान का निमंत्रण है, वे हमें तार सकते हैं, इससे स्वतंत्र, वो एक्सप्लेन कर दिया अपन ने। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, मेरे भावों का कर्ता मैं हूं, इससे स्वतंत्रता। अब देखिए, स्वतंत्रता की बारीकी में जाओ आप। नहीं, अभी टाइम हो गया आज का, कल लेंगे इसको अपन आगे। ये बहुत गहरे पॉइंट है, आगे 2-3 पॉइंट और हैं, इनको और कल समझेंगे। वस्तु स्वतंत्र, क्योंकि अभी हमको दूसरे पाठ लेने हैं। अभी 2 पॉइंट अपन ने किए कि पर मेरा भला बुरा कर सकता है, भगवान का नियंत्रण मेरे ऊपर नहीं है, इससे स्वतंत्रता का नाम वस्तु स्वतंत्र है। मेरे भावों का कर्ता मैं हूं, इससे स्वतंत्रता की बात कल करेंगे अपन, ठीक है। अभी अपन अपने चैप्टर पर आते हैं। जीव वाला पाठ चल रहा था ना अपना।
जीव अजीब, कल जीव अजीब का पाठ चल रहा था। तो कल अपन ने समझा था कि इसलिए क्योंकि दुनिया में इतनी सारी चीज़ें जो हमें देखने में आती हैं, साइंटिस्ट नहीं मानते हैं, वो कहते हैं कि हमें दिखाई नहीं देता, हम इसलिए जीव को स्वीकार नहीं करते हैं। हमने ये सिद्धि की कि जो दिखाई नहीं देता, वैसी बहुत सारी चीज़ों को आप मानते हो, आपका केवल बहाना है कि हम नहीं मानते, और ये बात भी गलत ही है कि जीव हमें दिखाई नहीं देता। ये बात भी एकदम गलत है कि जीव हमें दिखाई नहीं, जीव हमें दिखाई देता है। दिखाई देने की परिभाषा अलग है आपकी। आप कहते हो आंख से दिखाई देने की बात, आंख तो देखती ही नहीं है ना। अब एक बार बताइए मुझे कि आंख देखती है क्या? आंख नहीं देखती, आंख निमित्त होती है हमारे देखने में। एक बार बताइए कि आप में गुलाब की आंख बंद है, आपके नाक के पास गुलाब का फूल लाया गया, तो बंद आंख में आप कैसे कह देते हो कि कौन सा फूल है? आंख तो बंद है ना। अब आपने कैसे बोल दिया कौन सा फूल है? गुलाब का फूल है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, मजा आ गया, ये कमल का फूल है, ये केवड़ा है, ये रात रानी है। कैसे बता दिया आंख बंद में? हम अकेले आंख से नहीं देखते, हम नाक से भी देखते हैं, हम कान से भी देखते हैं। देखते हैं मतलब जानते हैं। हम स्पर्श से भी जानते हैं। कोई चीज तो भाई ये आलपेन है, दूसरी चीज टिकाई ये ठंडी है, हल्का भारी रूखा चुपना कड़ा नरम ठंडा गरम का फीलिंग हम करते हैं। तो हम पांचों और सब कुछ बंद है, आंख बंद है हमारी। दादा नहीं है अभी 1.5 साल से हमारे साथ। अब मैं आंखें बंद करता हूं और मुझे दादा के दर्शन हो जाते हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूं, मुझे दादा के दर्शन हो रहे हैं। देख, आंख की नजर के सामने कौन है? ये जनता, और दर्शन में वो किसके हो रहे हैं? दादा के। और आपको? अच्छा, आप आए थे क्लास में? हाँ, उधर आपके सामने तो बैठा था सबसे। ओह अच्छा 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 अच्छा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम आंख से नहीं देखते, हम अपने ज्ञान से जानते देखते हैं। यहां एक पड़ा हुआ था कुछ लंबा सा, ये सांप है, रस्सी थी। आपने कैसे जाना? है तो रस्सी ना, सांप कैसे जान लिया आपने? आंख से देखते थे तो रस्सी को रस्सी देखते ना, सांप कैसे देख लिया? क्योंकि आप आंख से नहीं देख रहे हो, देख रहे हो अपनी चेतना से। आंखें बंद है तो भी हमें दिखाई दे जाता है, आंखें बंद है तो भी हमें सुनाई दे जाता है, आंखें बंद है तो भी हमें सुनाई दे जाता है। उस पिक्चर में मोहम्मद रफी ने कितना अच्छा गाना गाया। पंडित जी अभय जी बोल रहे थे ना अभी, तो उतने समय का पुराना गाना बताया उनने। काहे से किसने जाना? अभी तो पिक्चर तो सामने नहीं थी उनके। तो ये 5 इंद्रियों मन के माध्यम से वो केवल निमित्त मात्र होते हैं। इसको अपन इंद्रिय वाले पाठ में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी हम जीव अजीब के संदर्भ में हम ये समझ लें, क्योंकि हमें साक्षात दिखाई दे रहे हैं। सर्दी का, गर्मी का ये अनुभव कौन कर रहा है? क्रोध, मान, माया, लोभ, गुस्सा कौन करता है? ये शरीर करता है। दिखता है ना साफ हमें कि जीव कर रहा है, दिख रहा है ना साफ। गुस्सा आ रहा है, गुस्सा हो रहा हूं, ये अध्यात्म का शरीर हो रहा है या जीव हो रहा है? यदि शरीर हो रहा होता तो मुझे बेहोश कर दो, उसके बाद में आप गाली बको। अब मैं होता हूं क्या? शरीर तो है ना। मेरी चेतना को आपने डाइवर्ट कर दी। तो जो भी हो रहा है वो सामने दिख रहा है हमें, और वो शरीर में नहीं दिखाई दे रहा है। यदि खत्म हो जाता है तो उसको, मुर्दे को हम जला देते हैं जाके। वो मैं होता तो क्यों जलाते? उसे रखते संभाल करके।
तो ये सिद्ध तो एकदम क्लियर कट जीव होता है, जबकि वो ग्रेविटी सिद्ध नहीं होती कहीं से भी। केवल यह हमारा अनुमान है कि नीचे आ रही है तो कोई ना कोई ग्रेविटेशनल फोर्स इसमें होता है, इसलिए हमने एक सिद्धांत बना दिया, क्योंकि हमेशा ऐसा होता पाया जाता है, तो हमने उसे ग्रेविटेशनल फोर्स नाम दे दिया। हमने किसी ने देखा है, किसी ने भी नहीं देखा, ना साइंटिस्ट ने देखा है, ना आपने हमने देखा है, ना किसी ने देखा है। और ये तो हमें साक्षात दिखाई दे रहा है, हम केवल आंख से ही नहीं देखते, हम सब चीजों के माध्यम से देखते हैं। वास्तव में तो हम ज्ञान से जानते हैं, आनंद गुण में सुख और दुख का अनुभव करते हैं, चारित्र गुण में राग और द्वेष करते हैं कि पर्यायों में, मतलब ठीक है ना। जीव को हम मानते हैं, थोड़ी बहुत चर्चा कल अपन ने कर ली थी, लेकिन किस क्षमता के साथ, उसकी कैपेसिटी क्या है। आप कल्पना कर लो कि पुद्गल की क्या कैपेसिटी होती है। आज से 100 साल पहले कोई सोच सकता था कि मैं यहां से फोन लगाऊं 10,000 किलोमीटर दूर कोई भी व्यक्ति सुन लेगा। अभी आज आप सोच सकते हो कि ये जो मोबाइल फोन है ना, इसके बिना भी आपका पूरी जिंदगी आराम से चलेगी। आज सोच सकते हो आप? अभी देखना 6 महीने, साल भर, 2 साल में ये मोबाइल फोन को आप भूल जाओगे। नई डिवाइस आने वाली है, मोबाइल फोन आउट। अभी आप कल्पना नहीं कर सकते, अभी आप बाथरूम जाओ तो बाथरूम में बगैर मोबाइल के जाने की कल्पना नहीं कर सकते। और देखो समय आने दो, साल 2 साल में आप भी इधर हो, मैं भी इधर हूं, देखो क्या कितनी तेजी से बदलाव आता है। और इसको क्यों जाए अपन, 15 साल पहले जाओ ना केवल आप, तो होता था क्या मोबाइल, जब शुरुआत हुई थी तो 16 रुपए पर मिनट इनकमिंग एंड आउटगोइंग दोनों के चार्ज लगते थे। किसके पास था? आज 2 साल के बच्चे के हाथ में भी होता है। 50 साल पहले, 25, 30, 40 साल पहले ये इंटरनेट, गूगल, ये सब थे। पहले के बिजनेस में, पहले के प्रोफेशन में और आज के प्रोफेशन और बिजनेस में कितना फर्क पड़ गया। आज के जो रियल बिजनेस होते थे पहले, वो सारे बिजनेस इररिलेवेंट हो गए, बेकार हो गए। अब जो कुछ दिखाई नहीं देता है, हवा है केवल, उसके अरबों खरबों रुपए कमाते हैं लोग आज। ना उन्हें पता है, ना तुम्हें पता है, ना जिसने इन्वेंट किया उसे भी पता होगा कि क्या होगा, लेकिन है ना, है। तो पुद्गल की इतनी क्षमताएं हैं, बिल्कुल सेम जीव भी है, वो भी एक द्रव्य है। जैसे पुद्गल द्रव्य है, जैसे धर्म अधर्म आकाश काल द्रव्य, वैसे जीव भी द्रव्य है। तो उसमें अनंत संभावनाएं हैं, अनंत शक्ति है। पुद्गल में रूप रस गंध स्पर्श की सामर्थ्य है, तो जीव में ज्ञान दर्शन सुख चारित्र वीर की सामर्थ्य। ऐसे अनंत गुण उसमें हैं। जैसे पुद्गल की क्षमता का दोहन करके हम आज यहाँ तक आ पाए, वैसे ही अपनी आत्मा की क्षमता का दोहन करके हमारे तीर्थंकर बन गए, हमारे भगवान बन गए, अनंत सुखी हो गए। हमारे पास में मेजरमेंट में 1-2 किलो, 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो, 100 किलो, 1000 किलो का सुख होगा अलग अलग किसी के पास, उनके पास अनंत सुख। तो आप अपनी क्षमताओं को दोहन कीजिए, आप भी एक द्रव्य हैं। द्रव्य गुण पर्याय में और ज्यादा डिटेल में अपन इसे समझेंगे, ठीक है। जीव और अजीव के साथ में एक समस्या है, जीव और पुद्गल के साथ में, कि इसमें क्रियावती शक्ति होती है, उसके बारे में बाद में पढ़ने वाले हैं। लेकिन जीव और पुद्गल एक साथ मिलकर के पाए जाते हैं, इसलिए हमें बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। उसके बारे में आपको पाठ पढ़ाते हैं कि जीव क्या है, पुद्गल क्या है, हाथी जीव है कि पुद्गल है, अजीब है, हमें पढ़ाते हैं। उसकी रीजनिंग आपको पता है, ठीक है। उसे अपन आगे चलते हैं, उसे टच करते हुए केवल, है ना। देखिए इसमें 2-3 तर्क हैं कि एक तो आंख देखे तो मुर्दे को देखना चाहिए, वो मैंने बताया, ठीक है। यदि जीव किसी विचार में तल्लीन हो तो आपके सामने होते हुए भी वस्तु को नहीं देख सकता। हम अपने विचार में तो आप हमारे सामने आप दिखाई नहीं देते हो हमको, ठीक है। यदि जीव निद्रा काल में आंखें बंद होते हुए भी विविध प्रकार के दृश्य देखता है, आंख से ही नहीं दिखता, वो अपन ने भी सिद्ध कर लिया, ठीक है। अभी अपन जाते हैं कि
निम्न में से जीव और अजीब को छांटो आप। अब मैं बोल देता हूं, छांटने का काम आप बाद में खुद कर लेना। पौधे, पेड़, बैक्टीरिया, वायरस, बैरियंस, पक्षी, सेल, कैक्टस, काई, रोबोट। रोबोट सारे के वही काम कर देता है जो हम करते हैं, ठीक है। रोबोट, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, तार, बेतार। फिर दूसरा ग्रुप बेज, लाइट, अल्फा, बीटा, एक्स, माइक्रो, मतलब ये सारी वेव्स हैं। अल्फा वेव, बीटा वेव, एक्स रेज वेव, माइक्रोवेव, ध्वनि, वॉइस वेव, ट्राइंगुलर ट्रेवर्स वेव, सरफेस वेव, विद्युत चुंबकीय वेव्स, प्रकाश की वेव्स, यांत्रिक वेव मतलब मैकेनिकल, रेडियो वेव्स, सूक्ष्म, अवरक्त, अल्ट्रावायलेट, गामा, ये सारी की सारी वेव्स होती हैं। तो ये वेव जीव हैं कि अजीब हैं? अजीब हैं तो कौन सी अजीब हैं, ठीक है। फिर एनर्जी, काइनेटिक, इलेक्ट्रिक, एटॉमिक, थर्मल, केमिकल आदि, ये सारी एनर्जीज हैं। ये क्या हैं? फिर तरंग, फिर दूसरे हैं प्रकाश, ध्वनि और फंगस होती है ना, फुनगी, ठीक है। फिर अब इन सब चीज़ों में कौन वेव हैं, कौन जीव हैं, कौन पुद्गल है, कौन धर्म अधर्म आकाश काल है, कौन क्या है, किसका क्या स्वरूप है, कैसे क्यों हैं, इन सब के बारे में आप रिसर्च करिए, देखिए, निकालिए। कहीं शंका हो तो पूछ लीजिएगा, क्योंकि सबको करते करते बहुत समय लग जाएगा। मनुष्य, नारकी, त्रियंच, देव और मुक्त जीव, ये कौन है? भगवान महावीर कौन है? भगवान की मूर्ति क्या है, ठीक है ना। जीव अजीब को जानने के फायदे क्या हैं वो आपको अपने आप पता साथ के साथ लग रहे हैं कि इसको जानने के बाद हमें अनंत निर्भरता, हमें अनंत स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस आने वाली है। हमारी बहुत सारी आफतों का अंत हो जाने वाला है, ठीक है ना। इस दुनिया में कितने जीव हैं वो अपन वहाँ पढ़ेंगे। अभी मैं यहाँ पर जीव के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ आवश्यक जानकारी आपको दे देता हूँ। बाकी जीव जो द्रव्य वाले पाठ में जीव आएगा तब भी थोड़ा समझेंगे। एक मनुष्य के शरीर में असंख्यात जीव होते हैं जैन धर्म के हिसाब से और साइंस के हिसाब से। एक मनुष्य, सामान्य मनुष्य के शरीर में 39 ट्रिलियन जीव होते हैं। कितने होते हैं? 39 ट्रिलियन साइंस के हिसाब से। 39 ट्रिलियन का मतलब समझ में नहीं आया होगा आपको, क्योंकि अपने यहाँ तो मिलियन ट्रिलियन ये चलते नहीं हैं। तो इसे यदि अपनी भाषा में कन्वर्ट करें तो 4 लाख अरब, कितने? 4 लाख अरब मतलब 4 के आगे 16 बिंदियां लगाओ आप, 16 बिंदियां, तो कितने हो गए? अब इसे बताना संभव नहीं है ना, ये तो साइंस ने देख लिए अभी इतने। इसे बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमारी मनुष्य की जो बॉडी में जो सेल होते हैं वो होते हैं पुरुष में 3.5 ट्रिलियन, मतलब 3.5 लाख अरब, 350 लाख अरब, इतने सेल होते हैं। एक एक सेल में अनंत असंख्यात जीव होते हैं। सेल मतलब सेल एक यूनिट का नाम है जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बनती है, ठीक है। और महिला में 2.9 लाख अरब सेल्स होते हैं। महिलाओं के हाइट कम होती है ना, इसलिए थोड़ा फायदा उनको मिल गया। तो हमारा जो शरीर है कितने सारे जीवों का घर है। अकेले हम ही थोड़ी हैं, हम अपने आप को इतराते फिरते हैं हमारा हमारा हमारा। हमारा क्या है? इतने सारे लोगों के साथ में हम शेयर करते हैं। तो बहुत उत्साही लोग होते हैं, बहुत सारे हमारे विद्वान लोग,
वो क्या करते हैं कि बहुत सारी चीज़ों के प्रमाण इधर उधर से साइंस से ला करके यहाँ पे बैक्टीरिया हैं, यहाँ पे इतने जीव हैं, यहाँ पे इतने जीव हैं, यहाँ पे ऐसा है वैसा है, उसे प्रस्तुत करके, इसलिए ये नहीं करना चाहिए। इसी अति उत्साह में आकर के हम लोग, हमारे अभी थोड़े दिन पहले एक व्हाट्सएप पे मैसेज आया, हमारी जीभ पे कितने, जीभ के जो लार्वा वगैरह है उसमें कितने जीव होते हैं, उस सब पे नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि ऐसे तो ये जो जितना आकाश द्रव्य हमारे सामने दिख रहा है ना, खाली खाली हमको, यहाँ पे भी असंख्यात जीव हैं। जैन दर्शन में जो हिंसा अहिंसा की परिभाषा है, उसके हिसाब से जो त्रस्त जीवों की का नाश नहीं होना चाहिए, और स्थावर जीवों में अमुक चीज़ों में बहुत मास में बड़े उसमें नाश होता है, उन चीज़ों को रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि आपके जीवन में नहीं होनी चाहिए सदाचार के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप उस बात को वैसे के वैसे मान लो, उसे किसी तरह से सिद्ध नहीं करना हमको, वो हमारा सदाचार है। शाकाहार श्राप का आचार है, और उसे हमें ऐसे कैसे मान लेना चाहिए, उसमें साइंस का लॉजिक मत घुसा हुआ, नहीं तो फिर बहुत सारी समस्याएं खड़ी होती हैं। वो अभी मैं नहीं बताता हूँ आपको। बहुत सारे लोग आपसे प्रश्न पूछेंगे, फिर दही होता है, फिर ये है वो है, कई सारी बातें खड़ी होती हैं। नहीं भाई, शास्त्र में बोला है, सर्वज्ञ ने देख करके बोला है, एक चीज़ को अलाउ किया, दूसरी चीज़ को अलाउ नहीं किया है, आप उसे मान लो ऐसे कैसे, ठीक है। बस ये मान करके कि प्रयोजन भूत में जब बात गलत नहीं तो अप्रयोजन भूत में क्यों बोलेंगे, आपको जबरदस्ती छोड़ा के उनको क्या पड़ी है ऐसे, इसलिए उसमें लॉजिक मत लगाओ, ये चीज़ है। और ज़्यादा उत्साह में ज़्यादा चीज़ों के बारे में चर्चाएं करने में फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। हमारे बच्चों को आप बोलोगे बहुत सारी बातें, तो वो समस्याएं बहुत खड़ी होंगी, फ़ायदा कुछ नहीं होगा, बल्कि वो छोड़ के भी चले जाते हैं क्लास। हमारे बच्चे लोग या तो उसके माँ बाप हटा लेते हैं क्लास से बहुत सारी बातों से, कि हमें सन्यासी नहीं बनाना, हमें तो धर्म का ज्ञान देना था। और बहुत सारी बातों से क्या होता है कि वो बच्चे खुद डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो आप तत्व ज्ञान दो उनको आत्मा समझा दो। यदि उनके आत्मा की महिमा आ गई अपनी, तो ये बाहर का जो आचरण है वो ऑटोमेटिक अपने आप सुधरेगा। खा ही नहीं सकता, गलत काम कर ही नहीं सकता। अरे गलत काम क्या, सही काम भी जो होगा वो नहीं करेगा। वो जो सही काम है बहुत सारे, उनसे भी वो निवृत्ति ले लेगा, मैं क्यों करूं। यदि मेरा मन स्वाध्याय में लगे पूरा, तो मैं यहाँ के आपको पढ़ाऊं नहीं, क्यों पढ़ाऊंगा, मेरा मन उसमें लग रहा है उस काम में। मैं पढ़ाने क्यों आया, क्योंकि मेरा 24 घंटे का समय मेरे को अपने स्वाध्याय में नहीं दे पाता, अपनी आत्मा में रमने का काम नहीं हो पाता, इसलिए आपको उपदेश देने जाते हैं। मुनिराज उपदेश कर देते हैं, उनका कोई फिक्स समय होता है क्या 9 से 10 बजे तक प्रवचन होगा, बैठे। यदि सामने कोई पिपासु जीव बैठे दिखे तो उन्होंने उपदेश दे दिया, नहीं तो नहीं दिया। इसलिए ज़्यादा इन सब चीज़ों में पढ़ने से फायदा नहीं है। मैं आपसे एक बात बोलता हूँ, जीव जीव पाठ में बहुत सारी बातें करने की थी हैं, लेकिन हमें दूसरे पाठों पर आगे भी बढ़ना है, और आपको उतने ज़्यादा ज्ञान की आवश्यकता नहीं। आपको तो बाल बोध पाठमाला 1 2 3 पढ़ानी है, तो वो ज़्यादा ज्ञान आप अपने आप से खुद करना चाहिए, ठीक है। लेकिन एक फिल्म इन है, एक चीज़ मिलेगी वंडरफुल, एक चीज़ मिलेगी वंडरफुल, यूट्यूब पर मिल जाएगी आपको। उसमें जीवों के बारे में, कैसे कैसे जीव होते हैं, कैसे कैसे वर्किंग होती है, और बहुत सारे लॉजिक जो अपने दादा की किताबों में उन्होंने दिए हैं, कि रसगुल्ला खाने वाला उदाहरण, वो सारे उदाहरण उन्होंने उसमें इनकॉर्पोरेट किए हैं, और जैन धर्म के जैन आचरण को सिद्ध किया है उसमें। तो वो आप जरूर देखिए, उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। वो आप अपने घर जा कर के जब भी फुर्सत हो, अभी यहाँ शिविर में मत देखना भले ही, क्योंकि शिविर में 3 घंटे आप देखोगे तो फिर ये जो प्रोजेक्ट बनाना था ना, वो नहीं बना पाओगे आप। कितने लोगों ने बनाया प्रोजेक्ट, कल जो दिया था ना अपन ने, वितरागता के ऊपर लिख करके लाना है, हाथ खड़े कीजिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब जिन लोगों ने नहीं बनाया है वो आज बना लो। देखो आप बनाओगे, लेखन करोगे उसके बारे में, तो आपका जो दिमाग है ना एकदम व्यवस्थित हो जाएगा। पढ़ने से ज़्यादा फायदा पढ़ाने में होता है। पढ़ते हैं जब हम, तब हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में अलग अलग चैम्बर में स्टोर हो जाती है, अलग अलग जगह पर। जब हम पढ़ाते हैं तो वो सारी इंफॉर्मेशन को हम एक जगह स्टोर कर लेते हैं, एक जगह ले आते हैं।
फिर उसको लिंक करते हैं, क्योंकि अभी लिंक में पढ़ाना पड़ेगा हमें आपको। तो हमारा दिमाग इस फंक्शन इस तरह से करता है। तो जब आप पढ़ाते हैं तो वो सारी चीज़ें आपको जुड़ जाती हैं। जब आप लिखोगे ना तो आपको सर्वांगीणता लेनी पड़ेगी, आपको 10-5 दूसरी किताबों को भी रेफर करना पड़ सकता है ना। तो उससे आपका ज्ञान बहुत व्यवस्थित हो जाएगा और परमानेंट हो जाएगा हमेशा। ये जीवनोपयोगिता है। मैंने सुनाया, मैं 2 काम कर सकता हूँ, परिभाषाएं समझा सकता हूँ आपको, और आपको उसका भावासन कराने की कोशिश कर सकता हूँ। लेकिन जब आप लिख रहे हो तो आपने उसे एप्लीकेशन करना शुरू किया। अब इसके बाद में जब आप यहाँ से उठते हो और जाते हो, खाना आपको अच्छा नहीं लगता है, तो ये मत सोचना कि कितना गंदा खाना बन रहा है इनकी तरफ से। ये सोचना कि मेरे को खाना खराब क्यों लग रहा है। इसका मतलब है मेरे में खाने के प्रति तीव्र गृहदता पड़ी हुई है। तो इस गृहदता को थोड़ा सा कम करूंगा तो ये बुरा लगना बंद हो जाएगा मेरे को। क्योंकि खाना जीवन चलाने के लिए है, हमारे को स्वाद लेने के लिए नहीं खाना है। इसलिए हमारे यहाँ सटरस त्याग आता है। शरीर के लिए 6 रस चाहिए और मन के लिए, हमारी आसक्ति के लिए उसमें आदत नहीं पड़ जाए, इसलिए एक दिन में नमक छोड़ो, एक दिन में घी छोड़ो, तो खाना नीरस हो गया लेकिन आपका पेट भर गया, आपके शरीर में किसी चीज़ की कमी नहीं हुई। वो चीज़ें आती हैं। तो आप इसे इस रूप में लोगे, इसे एप्लीकेशन करना शुरू करोगे वस्तु स्वातंत्र को, फिर देखो आपको यहाँ पे कोई शिकायत नहीं होगी, कोई गर्मी नहीं लगेगी, कोई सर्दी नहीं लगेगी। लगेगी भी तो आप अपने आप को मॉडिफाई करके धीरे धीरे बेटर बना लोगे। ठीक है ना। तो क्या नाम है पिक्चर का? एक चीज मिलेगी वंडरफुल। गूगल पे जाना, यूट्यूब पर जाना, उस पर जाके आपको मिल जाएगी। ठीक है। बाकी बहुत सारे मुद्दे हैं, उनमें से बहुत सारे मुद्दे आपको पता है, कुछ पता नहीं भी होंगे और छूट रहे होंगे, तो आप अपने भावी अध्ययन के साथ में उसे कर सकते हैं। अब अपन अगले पाठ पर जाते हैं। दिनचर्या। जैसे देव दर्शन जो पाठ था वो एप्लीकेशन बेस का पाठ था कि आपको देव दर्शन करना है और उसके फायदे नुकसान बताए, तो हमने भावासन कराया, है ना। इसी तरह से दिनचर्या भी है कि आपकी लाइफ कैसे सेटल हो, कैसे आपकी लाइफ ऐसी होनी चाहिए जिससे आप अपना जो उद्देश्य है उसको पूरा शांति से कर सकें। मैं जो उद्देश्य ये बोल रहा हूँ, आत्मा का कल्याण नहीं बोल रहा हूँ इधर। जो भी उद्देश्य है, कोई भी उद्देश्य पूरा करने के लिए आपकी दिनचर्या सेट होनी चाहिए। आपको बिजनेस करना है, धंधा करना है, प्रोफेशन करना है, आपको जॉब करनी है, आपको खाना खाना है, स्वास्थ्य अच्छा करना है, डॉक्टर के पास जाना है, किसी भी काम के लिए आपको दिनचर्या आपकी सेट होनी चाहिए। इसलिए यदि आपको आत्मा का कल्याण करना है तो आत्मा के कल्याण के हिसाब से जो क्रियाएं होती हैं उन सबको आपको जीवन में कहीं ना कहीं पर सेट करना पड़ेगा, व्यवस्थित बनाना पड़ेगा। इसका नाम होता है दिनचर्या। ठीक है। दिनचर्या क्या करती है? आपको शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से व्यवस्थित बनाती है। ठीक है। सुनियोजित करती है और आपको संतुलित बना देती है, क्योंकि आप विचार पूर्वक कर रहे हैं ना। यदि ऑटोमेटिक कर रहे हैं, कितने बजे उठोगे पता नहीं, 5 बजे भी नींद खुल जाती है, 10 बजे भी नींद खुल जाती है, तो ऐसे चलेगा क्या? प्रवचन थोड़ी दिन भर करने के लिए पंडित जी बैठे रहेंगे इधर। अब 9 से 10 प्रवचन होना है, यदि 8 से 10 प्रवचन होना है तो 8 से 10 ही होगा ना। अब तू 10 बजे उठेगा तो क्या करेगा? नाश्ता कब करेगा? खाएगा कब? बोले नहीं हम वो रात में सोने में लेट हो जाते। क्यों हो जाते हो लेट सोने में? लेट आपको पता है? साइंस के हिसाब से बताता हूँ आपको। धर्म के हिसाब से तो आपको शाम को सोनी चाहिए समय पर। साइंस के हिसाब से, न्यूरोलॉजिकल साइंस ये बोलती है कि सनसेट होने के 3 घंटे के अंदर आपको सो जाना चाहिए और सनराइज होने के 2-3 घंटे के पहले आप जग सकते हो। उसमें उस समय में क्या होता है कि हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स के अंदर हमारे दिमाग में सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। तो वो न्यूरॉन्स को
काम करने का और आराम करने का समय है। रात के समय में वो न्यूरॉन्स कम काम करते हैं, शिथिल होते हैं। सुबह के समय, दिन के समय में वो न्यूरॉन्स काम करते हैं ढंग से। तो वो न्यूरॉन्स को काम करने के लिए रात को आप सोने के पहले सो गए सनसेट के 3 घंटे के अंदर, उसके बाद में 12-1 बजे उसमें 4-5 प्रोसेस होते हैं माइंड में, कि सबसे पहले सारी इन्फॉर्मेशन जो आज दिन भर में आपने नया अनुभव लिया है, वो सारी इन्फॉर्मेशन को पहले तो गहराई करके पूरे शरीर को रिलैक्स करता ही है। माइंड खुद रिलैक्स होता है कि कम से कम वर्किंग करे 1-2 घंटे। उसके बाद में वो वर्किंग शुरू करता है अपने, कि जो भी जानकारी आज दिन में मिली है उसको उससे संबंधित चैम्बर में भेज दिया जाए। बहुत सारे चैम्बर होते हैं, लाखों चैम्बर। आपके खाने पीने की हैबिट का अलग चैम्बर है, आपके सोने उठने की हैबिट का अलग चैम्बर है। ऐसे बहुत सारे चैम्बर हैं, उनको भाषा अलग होती है, मैं अलग भाषा में बोल रहा हूँ, लेकिन वो होते हैं। तो वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो आई है वो सही जगह पर कैटेगराइज हो जाती है, लाइब्रेरी में पहुँचती है वो, और सही जगह पर स्टोर हो जाती है। और स्टोर होने के बाद में सुबह पूरा होने के पहले वो काम पूरा कंप्लीट होता है। नए दिन के लिए आप एकदम फ्रेशली तैयार हो जाते हैं। अब आपने रात को 2 बजे सोए और सुबह 12 बजे उठे, तो जो बाहर के वातावरण से जो आपको सपोर्ट मिलता था वो सारा सपोर्ट सोने में चला गया। जो ऊर्जा मिलती है, आप समझे ना, वेरी वेरी हार्मफुल, आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों के लिए बहुत नुकसानदायक है साइंस के हिसाब से। सूर्यास्त के 3 घंटे बाद सो जाओ, सूर्योदय के 2-3 घंटे पहले जाग जाओ, अपना स्वाध्याय का काम करो, शांति से जो भी काम करना है वो करो। ये तो हुई दूसरे लोगों की बात। जैसा कि कल परसों वो पंडित जी बता रहे थे कि रविंद्र जी वो हैं, रविंद्र जी ब्रह्मचारी जी जो अभी एक्सपायर हो गए, वो रात में 2 से 3 बजे तक ही सब कुछ लिखते थे। आपको लग रहा होगा क्या कैसे अजीब सी बात है, मेरे साथ भी ऐसा ही है। मैंने जितना भी लेखन किया, ये सारा बनाया है सारा, इसमें 80-90% नई चीज़ें जो भी दिमाग में आती हैं, न्यू क्रिएशन जो भी होता है, वो रात को यदि 10 बजे सो जाते हैं हम, तो वो 2-3 बजे नहीं खुल जाती फ्रेश एकदम। और उसमें जो क्रिएशन आती है वो बहुत गजब की आती है, और उसके आधार से फिर दिन भर हम उसको आगे क्या डेवलप करना है, कैसे करते हैं। तो ऐसा कुछ होता है, अपना सबका अपना अपना हो सकता है अलग अलग अनुभव, लेकिन मेरे साथ ऐसा होता है, उनके साथ भी ऐसा होता है, और दूसरे लोगों के साथ भी अपना अपना समय होगा। तो हमें समय पर सोना चाहिए, समय पर उठना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। गलत समय पे काम करने से, अच्छा एक एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा। मैंने कल या परसों उस वक्त दिया भी था देव दर्शन वाले में, कि एक हम 13वीं टीए की बैठक में गए किसी के यहाँ पर, और एक हम किसी के जन्मदिन की किसी पार्टी शार्टी में गए शादी वादी के में। तो वहाँ पे जाके 13वीं वाला गीत सुनाओ, राजा राणा छत्रपति गाना शुरू कर दो, वहाँ पे जाके वो करो, तो सही होगा क्या? तो हर काम का कोई समय होता है ना, वो आप समय पे करो। दिनचर्या पे भी वही बात लागू होती है कि वो हर काम का अपना समय होता है, वो समय पे करो। आप इधर उधर क्यों करते हो, है ना। शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है, शरीर के अंग अच्छी तरह से काम करते हैं। मानसिक लाभ क्या होते हैं? चित्त में शांति होती है, सकारात्मकता पॉजिटिविटी आती है, दुखों का अंत का रास्ता है, तारतम्य कनेक्टिविटी बनी रहती है, आत्मविश्वास में कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और सभी कार्यों का अंतिम लक्ष्य सुख और आनंद की प्राप्ति होती है, वो आपको मिल जाता है उससे, यदि सब चीज़ें आपकी व्यवस्थित हैं, सोने और जगने की हैबिट। ठीक है। गंदगी 2 प्रकार की होती है, एक तो आंतरिक गंदगी। आंतरिक गंदगी क्या है? मोह राग द्वेष। और बाह्य गंदगी क्या है? हमारे शरीर में जो होने वाली गंदगी है, जो भी मोह राग द्वेष में जो मोह जो है उसके बारे में बहुत समझाने की आवश्यकता है, लेकिन अभी नहीं, फिर बाद में कहीं आज आगे किसी प्रसंग में मैं समझाऊंगा। मोह को एक्सप्लेन नहीं करते हैं हम लोग। मोह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, राग द्वेष से भी कदाचित ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि राग द्वेष तो मोह के जाने के बाद जाएंगे, मोह से शुरुआत होगी आपकी। तो मोह को समझना बहुत आवश्यक है गहराई से। मोह क्या है? मोह अज्ञान। मोह 2 तरह का होता है, दर्शन मोह, चारित्र मोह। चारित्र मोह में राग द्वेष आ जाएंगे, लेकिन वो बाद में आएंगे ना। पहले तो दर्शन मोह जा कर के सम्यक दर्शन पैदा होगा,
सम्यक ज्ञान होगा आपको। तो मोह क्या होता है? मोह एक तरह से जैसे शराब पी करके कोई व्यक्ति, इसलिए शराब से उसकी वो देते हैं अपन कि शराब पी करके जैसे व्यक्ति मतवाला हो गया, उसे भले बुरे का कोई ज्ञान नहीं रहा, ऐसे वास्तव में हम मतवाले हैं। हमें अपने भले बुरे का ज्ञान नहीं है, इसलिए हम दूसरे पर जो क्रियाएं बाहर की होती हैं उसका आक्षेपण दूसरे ऊपर करते हैं, भले का भी बुरे का भी। भले से भी प्रतिनिधित्वता मिलती है और बुरे से भी प्रतिनिधित्वता मिलती है। बुरे से तो प्रतिनिधित्वता मिली कि हम उससे बदला लेना है, हम द्वेष पाल रहे हैं, उसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं। भले से प्रतिनिधित्वता क्यों मिलती है कि हमने भरा मान लिया कि इसने मेरा कल्याण किया तो हम उसके भक्त हो जाते, तो उससे अपेक्षा करते हैं कि अब दोबारा भी यही करेगा। अब पर्याय तो अनंत हैं, वो तो आपके साथ सहयोग रहने वाला नहीं उसके साथ हमेशा, और हम उस संयोग को टिकाए रखना चाहते हैं, खींच के जबरदस्ती के लिए ये टिका रहे, और वो संयोग खत्म होने वाला है आपका। एक क्षण का, एक समय की पर्याय होती है। कोई संयोग 10 पर्यायों में रहेंगे, कुछ 1000 में रहेंगे, कुछ असंख्यात पर्यायों में रहेंगे। हमेशा अनादि और अनंत काल तक कोई भी संयोग रहने वाला नहीं है, तो खत्म होने वाला है। तो किसी भी तरह का आपको होगी पर के साथ जुड़ान की बात, वो आपको तकलीफ ही देने वाली है, अच्छी या बुरी। इसलिए मोह सबसे ज़्यादा खतरनाक है। इसी डिटेल में बाद में फिर अपन जाएंगे, अभी आगे चलते हैं। गंदगियों के नाम लेकर के आपको अपने स्टूडेंट को पूछना चाहिए, आप भी जवाब दें। अभी तो आप स्टूडेंट हो, तो बाद में आपके स्टूडेंट होंगे तब आप उनसे पूछोगे। यथा गुस्सा आना कौन सी गंदगी है? हाथ का गंदा होना, मुंह से बदबू आना, किसी बात पर झूठ बोल देना, अपने आप को दुनिया से बड़ा व ऊंचा समझना, बात बात पर गुस्सा हो जाना, रूप का लोभ होना, पैसे का लोभ होना, किसी जानवर को मारना, अपने टॉमी को परेशान करना। अपने टॉमी मतलब अपना पालतू जो भी है जानवर, ठीक है ना। किसी पर अत्याधिक अधिकार रखना, बात बात पर नाराज हो जाना, आदि आदि। 1000, 2000, 5000, 10,000 उदाहरण हो सकते हैं जो आप पूछ सकते हो। इन्हीं की नकल करने की आवश्यकता नहीं है, बट ये इसमें से शारीरिक और मानसिक क्या है उनका भेद करना लॉजिकली आना चाहिए आपको कि ये इसलिए मानसिक है। इसमें से बहुत सारे कंफ्यूजिंग भी होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो दोनों में लागू होंगे। क्रोध है, शारीरिक भी है क्योंकि बाहर से भी हमें आंख लाल हो जाना दिखता है शरीर में, और मानसिक भी है, दोनों ही तकलीफें हैं ना। गंदगी 3 तरह से प्रकट होती है। प्रकट कैसे कैसे होती है गंदगी? कौन से 3 तरह से प्रकट होती है? कल्पना करो जरा। जो हमारी बाहरी या मानसिक गंदगी कोई भी होती है वो 3 टाइप में प्रकट हो सकती है हमारे सामने। कौन कौन से? सोच लीजिए, कोई जवाब देगा? बोलिए बोलिए, पीछे दीजिए उनको। मन वचन काया से। मन वचन काया से। मन वचन काया थी। इनसे पूछो पूछो पूछो, उनसे पूछो सही है कि गलत है, जवाब पूछ लो। सुन के, देख के और बोल के। ठीक है, और मोह राग द्वेष से। अब ये 3 जवाब है, मोह राग द्वेष, सुनकर, बोलकर और देखकर, और मन वचन काया। कौन सा जवाब सही है? ये प्रश्न का जवाब दो, आप पूछो। ये तीनों ही गलत हो सकते हैं, मतलब आपको बोलना है। बोलिए बच्चों में। मन से, वचन से और काया से। कौन बोल रहा है? अच्छा, मन से, वचन से और काया से। वो सही है। क्यों? क्योंकि मन से हम भले ही हम प्रकट नहीं कर सकते, लेकिन मन मन में सोच रहे हैं कि इसके ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। अगर मन से अगर हमारे आ गया है और हमने वचन में उससे बोल भी दिया कि तुम ऐसे हो वैसे हो, और हो सकता है मैं और ज़्यादा तीव्र अगर आया तो हम उसको मार दें, पीट दें, कुछ भी करवा सकते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा। मन से, वचन से, काया है, 3 तरह से बाहर में प्रकट होती है ना। 3 तरह से आती है मतलब जीवन में। अच्छा, अभी गंदगी को, शरीर की ये गंदगी के जो साधन हैं उनको बढ़ावा कैसे मिलता है, वो भी 3 पॉइंट हैं। इनको बढ़ावा मिलता है ना, हम बढ़ाते हैं गंदगी को, वो कैसे? उसके भी 3 पॉइंट हैं, वो कैसे होता है? बोलो, इनको दो, नन्हे मुन्ने को दो। मोह से, राग से और द्वेष से।
अच्छा, और दूसरे से पूछो। हैं क्या? अच्छा, मोह राग द्वेष कृत कार्य अनुमोदन, और तीसरे से पूछो एक से, और तीनों के जवाब में से कौन सा सही और है? कौन सा हो सकता है? एक उत्तर आया है मोह राग द्वेष से, एक उत्तर आया है कृत कार्य तन्मोदना से। और सोचो, और कोई उत्तर है क्या इसके अलावा? तीसरा कोई उत्तर किसी के दिमाग में है? किसी के दिमाग में नहीं है। तो अब ये पूछो इन दोनों में से कौन सा सही है गलत? अच्छा, दोनों में से आपको कौन सा ठीक लगता है? पूछो, दे दो किसी को भी। अनुमोदन। मोह राग द्वेष। क्यों? मन से, वचन से और काया से ही, क्योंकि मन में अगर अपन बुरा सोच रहे हैं तो वो तो पहले वाले पॉइंट मांगे ना, बढ़ावा किससे मिलता है? उसी से ही बढ़ावा मिलता है। ठीक है, नहीं अभी दो में से कौन सा जवाब सही है इसका? जब कृतकार्यत अनुमोदना। क्यों? कृतकार्यत अनुमोदना से ही अगर अपन जैसे कार्य कर रहे हैं तो उसमें भी हमें पुण्य, जैसे पाप लगेगा तो वो भी तो हमारी गंदगी बढ़ी ना। बैठो, जवाब से, हाँ बोलिए। दोनों ही सही है। मोह राग द्वेष से भी गंदगी बढ़ती है और कृतकार्यत अनुमोदना से भी गंदगी बढ़ेगी। नहीं, वो आंतरिक कारण है मोह राग द्वेष। एक कृत कार्य अनुमोदना जो है, हाँ। जब हमने मन वचन काया में लिया तो अभी कृत कार्य अनुमोदना से हमारा इसको बढ़ावा मिला। कृत मतलब खुद ने किया, कार्य यानी दूसरे से करवाया, और उसकी अनुमोदन। मोह राग द्वेष तो है ही मूल अंतर आंतरिक कारण, ठीक है ना। लेकिन कृत किया, कृत अपने किया। मैंने कहा यार जाओ एक काम कर, मैंने बोला वहाँ पर VIP पंडितों वाला भोजनालय है ना, वहाँ पीछे एक रास्ता है, वहाँ से मैं घुस गया था, तू भी है जाना मेरे साथ। तो हमने किया और बढ़ावा क्या किया, तो दूसरे को भी हमने उसे उसमें लगवाया, कारित किया और अनुमोदना की किसी की। अरे बहुत अच्छा काम किया तूने, तो मज़ा आ गया आज तो। अरे दोनों जगह एक ही खाना पड़ रहा है, क्या को घुसना है जबरदस्ती जाके? वो तो विद्वानों के हिसाब से वो लेट जाते हैं, उनको जल्दी से खाना मिल जाए, केवल इसके लिए है बस व्यवस्था। बाकी थोड़ी कोई छोटा बड़ा है, अच्छा बुरा है, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है ना। ठीक है, तो इस तरह से अपना ये सदाचार वाला पाठ हो गया। बाकी जो सारे पॉइंट मुद्दे आए हैं पाठ में, वो सब आपको पता है, आप उनको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, अपने पास तैयार करके रखिए। मेरे पास भी तैयार हैं। इसमें इस पाठ में भी इसलिए मैंने वेटेज नहीं दिया दो पार्ट में। सब सारे मुद्दे ही अच्छे हैं, काम के हैं, और ये जीवनोपयोगी पाठ है। आपको दिनचर्या अपनी सेट करनी है, करनी चाहिए, इसके लिए है। तो जीवन में अप्लाई करना है तो हमेशा पूरे जीवन में। आप अभी का जो प्रश्न आया था उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आपने जो बोला अभी, कौन बोल रहा है? अशुद्धि जो प्रकट होती है वो किससे, मतलब बढ़ती कैसे है, उसमें जो है मोह राग द्वेष वाला जो है वो पॉइंट ज़्यादा सही है, क्योंकि मिथ्यात्ववश हम जो है अपने बराबर है, वो तो मूल कारण है, ठीक है, उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं, बराबर है। कृत कार्य और अनुमोदना से उसकी जो है अभिव्यक्ति होती है, सही है, तो अपने मिथ्यात्व से सही है, सही है। वो पढ़ने पहले ही बोल दिया ना कि मोह राग द्वेष तो मूल कारण है एक्चुअली, ठीक है। तो हर जगह अपेक्षा होती है किसी चीज की, तो उस हिसाब से मोह राग द्वेष हर चीज में मूल कारण। मोह राग द्वेष गए तो आप यहाँ बैठे ही नहीं रहोगे, फिर कोई कारण ही नहीं रहा यहाँ रहने का। अच्छा, भगवान आदिनाथ पाठ पे आते हैं। भगवान आदिनाथ के पाठ के लिए थोड़ी बहुत चर्चा अपन अभी करेंगे, लेकिन ये दो किताबें हैं डॉक्टर भारिल की, भरत का अंतर्द्वंद और भरत का अंतर्द्वंद नाटक। ये किताबों को आप जरूर लीजिए और पढ़िए। देखिए, भरत, डॉक्टर भारिल का भरत और हमारे पुराणों में जो आया हुआ भरत, वो दो अलग अलग भरत हैं, ठीक है। एक व्यक्तित्व तो एक है, लेकिन भरत दो है। हमारे पुराणों में जो भरत दिया हुआ है वो आपको ये बताता है कि एक सम्यक दृष्टि जीव की का एरर कितना हो सकता है उसके चारित्र में, उसके एप्लीकेशन में। तो वो कितना ऊपर नीचे जा सकता है, कितना गुस्सा उसे आ सकता है, कितना क्रोध आ जाए कि वो क्या कर दे, हमें वो बताता है। उसकी बाउंड्रीज तो कहाँ कहाँ क्या क्या हो सकता है उसको बताता है। जबकि डॉक्टर भारिल का जो भरत है वो एक आदर्श सम्यक दृष्टि जीव
एक बुद्धिमान प्राणी यदि अपनी बुद्धि से कोई निर्णय लेता है और उसी को इम्प्लीमेंट कर पाता है प्रैक्टिकली, तो वो भरत क्या करेगा, वो डॉक्टर भारेल का आदर्श भरत है। ठीक है, उपयोगिता दोनों की है, क्योंकि वहां पर हमें सीमाएं, ऊपर नीचे की सीमाएं ज्यादा मिल रही हैं। यहाँ पर एक ये भरत है कि ये जो डॉक्टर भारेल भरत की जगह पर होते तो वो इस तरह से निर्णय लेते, वो इस तरह से हैंडल करते। और कदाचित ये बात सही भी है, क्योंकि ये आपको पता होगा कि चक्रवर्ती जो है बिगर खून के एक बूंद बहाए 6 खंड को जीतता है। तो खून की एक बूंद नहीं बहाए और फिर 6 खंड को कैसे जीतेगा, कि वो उसका चिंतन का परिणाम होता है, उसकी उसे अब जो लोक की भाषा में बोलते हैं कूटनीति। कूटनीति शब्द जो है नेगेटिव शब्द हो गया आजकल, लेकिन एक्चुअली वो नेगेटिव नहीं है। बेसिकली मतलब कूट यानी होता है एकदम छोटे में बताना, छिपी हुई, और नीति है ना। कूट शब्दों में मंत्र है जैसे, तो छोटे में बहुत सारी बात कहने की पद्धति, तो वो कूटनीति से जीतता है कि भाई जाके उसको प्रेशर बनाएंगे, समझाएंगे, साम दाम दंड भेद की बात करेंगे, तो ये बताएंगे कि मेरे पास 4 लाख सेना है, तेरे पास 10,000 कितने दिन तक टिकलेगा, लेन देन ऐसे अच्छा मान ही लेना। मतलब वो सारे सब इस तरीके से ही जीतते हैं। तो भरत ने सारी दुनिया इस तरह से जीत के आ गए, तो बाहुबली के साथ भी कोई ना कोई वो बौद्धिक काम ही करेंगे, वो युद्ध चक्र लेके चलाना शुरू करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन यदि मैं बहुत शांत आदमी हो सकता हूँ, मैं अचानक स्पॉन्टेनियसली मेरे सामने कोई घटना खड़ी हो गई और मुझे सोचने का समय नहीं मिला, तो हो सकता है कि मैं आवेग में आके कुछ भी कर जाऊँ, चिल्लाने लगूँ, गुस्सा करने लगूँ, ये करने लगूँ, बहुत उल्टा सीधा बोल दूँ आपको। लेकिन जब वो समय दृष्टि जीव होता है तो उसको धीरे धीरे जल्दी से ही वो कसाई खत्म हो जाती है, तो वो फिर दोबारा उसके रास्ते शांति वाले निकाल लेगा। फिर वो उतने मान सम्मान का प्रश्न नहीं बनाएगा, या फिर उसे अपने तरीके से करेगा। वो हो भी सकता है, रह भी सकता है, जा भी सकती है। सम्यक दृष्टि की भूमिका में दोनों चीज़ें आती हैं। तो ये भरत जो है आदर्श भरत है। वो कैसे बहुत डिफिकल्ट परिस्थितियों में से भी कैसे रास्ता बनाएगा, वो इसमें पता लगेगा आपको। ये आप पढ़िए, इससे बहुत ज्ञानवर्धन होगा और मज़ा भी आएगा। इसका पद्यानुवाद भी शायद गाने में भी उपलब्ध है ना, इसका गाने में भी उपलब्ध है। उसकी लिंक भिजवा देना तो अपन सबको भेज देंगे। 10-12 सर्ग हैं, 10-12 पार्ट में इसको YouTube पर पड़ी होंगी, और हम आपको यदि हो सकेगा तो इस पर भी भिजवा देंगे अपने ग्रुप पर। व्हाट्सएप ग्रुप पर सब लोग आ गए होंगे तो आपको मिल जाएगा। हाँ ठीक है, तो इसको आप पढ़िए। इससे डॉक्टर भारेल का भरत, डॉक्टर भारेल ने नागपुर की वो घटना पता होगी जिसमें पूरा कितना नेगेटिव वातावरण था, हम लोग भी उसमें थे। पूरी समाज आंदोलित थी और मतलब युद्ध करने के लिए तैयार थी, दूसरे पक्ष के साथ लड़ने के लिए तैयार थी, कोर्ट जाने के लिए तैयार थी, सब तैयार थे। दादा ने ऐसा माहौल बदला उसमें से कि एक मंदिर खड़ा हो गया पूरा। वो उस किताब का नाम है गोली का जवाब गाली से भी नहीं, वो भी मिल जाएगी आपको इधर। उसमें वो पूरी घटना होगी। अपने पास इतना समय नहीं है इधर करने का, तो वो उनसे आप भरत के बारे में, भरत, बाहुबली, आदिनाथ के बारे में ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर लीजिए। अभी अपना टाइम होने वाला है, हो गया है एक्चुअली। एक आध पॉइंट अपन समझते हैं। ऋषभदेव को आदिनाथ क्यों कहा जाता है? आपको पता होगा कि पहले तीर्थंकर थे इसलिए आदिनाथ बोलते हैं। ठीक है, आखा तीज किसे कहते हैं पता है? अक्षय तृतीया को ही आखा तीज आती है। अपने यहाँ जैनियों का बड़ा आहार के लिए सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। आहार दान के विधि है ना। नवदा भक्ति क्या होती है? 9 तरह की भक्ति होती है, उसके नाम है। अभी बोलता भी नहीं हूँ क्योंकि इतना समय नहीं है अपने पास। ठीक है, आप नवदा भक्ति के 9 क्या क्या तरीके होते हैं वो निकाल लीजिए, किताबों में कहीं ना कहीं मिल जाएंगे आपको। क्या भगवान आदिनाथ कोड़ा कोड़ी सागर पहले हुए थे? कोड़ा कोड़ी सागर मतलब उस काल की कोई गिनती नहीं कर सकते, करोड़ से करोड़ को गुणा करो तब हुए थे। तो उनका मुक्ति का मार्ग हम अभी पा सकते हैं क्या? इस प्रश्न का जवाब आप ढूंढिए
और फिर बताइए भगवान ऋषभदेव को वैराग्य कैसे हुआ? नीलांजना का नृत्य देख करके हुआ, ऐसा कहा जाता है, हमारे शास्त्रों में भी आता है, बात भी सच्ची है। लेकिन एक्चुअली किसी भी पुरुष को वैराग्य अपने अंदर से पैदा होता है। बाहर की ये परिस्थितियां जो हैं वो कभी भी कोई भी बहाना बन जाती है, जिससे जो परिस्थिति सामने हुई उस परिस्थिति को हम बोलते हैं कि इसके कारण से उन्हें वैराग्य हुआ। वास्तव में वो आंतरिक प्रक्रिया है उनकी कि उनके अंदर में उस काल में वैराग्य आना था, नहीं तो छायक समय दृष्टि थे, ज्ञान तो पूरा था ही। अब वो शरीर से वस्त्र छोड़ने लायक राग, 3 कसाय का अभाव होने लायक शुद्धि आने का काम, वो आंतरिक काम हुआ। नीलांजना तो बाहर के निमित्त थी, उस कहने की बात है। इसलिए ये सारी बातें, नहीं तो इंद्र को भी पता था पहले भी कि इनको वैराग्य होना चाहिए। उनको 1 साल पहले क्यों नहीं विकल्प आया, 10 साल पहले क्यों नहीं आया, 1000 साल पहले क्यों नहीं आया विकल्प? इंद्र को पता था ना, उनको ये भी पता था, लेकिन वो काम ही जब भी होना था तभी होना था। हर पर्याय स्वतंत्र है, आप बोल दो कुछ भी तो भी नहीं होने वाला है। नेमिनाथ ने बोल दिया 12 साल बाद दीपायन मुनि के संयोग से जल जाएगी, बोल दिया तो भी क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, वो जलनी फिर जली गई। ये भगवान बता देंगे तो आप बदल दोगे, ऐसा ये धारणा ही गलत है, हमारी सोचना ही गलत है कि भगवान ने बोल दिया, बता दिया दिव्य ध्वनि में, तो और भगवान इस हिसाब से बताते भी नहीं है कोई चीज़ कि मैं बता दूंगा तो तुम बदलने की कोशिश करने लगोगे। ऐसा अज्ञान तो फिर अनंत अज्ञान हो सकता, कुछ भी नहीं बता सकते। मैं आपको कहूँ कि एक जो सबसे ऊंचा वाला वस्तु स्वतंत्र है कि गुण भेद भी मत देखो, पर्याय का भी कोई आश्रय मत लो, गुणों का भी आश्रय मत लो, तुम तो अपनी आत्मा को एक देखो और एक का भी आश्रय छूट करके निर्विकल्पता आएगी। मैं ये बोलूँ उसमें से भी आप बहुत गलती निकाल सकते हो, बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हो और भ्रष्ट हो सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि भगवान बोलते क्यों नहीं है, क्यों नहीं बोला। यदि किसी के मन में विकल्प आता कोई पर्टिकुलर चीज़ का, कृष्ण के मन में विकल्प आया कि द्वारिका का क्या होगा, तो उन्हें जवाब मिल गया। अब किसी को विकल्प भी नहीं आए तो नहीं मिला, वो तो कोई इंटेंशनली कुछ थोड़ी बोल रहे हैं उधर बैठ के। तो वो घटनाएं क्या कैसे बनती है, बहुत तरह से बनती हैं। इन सब चीज़ों का कोई औचित्य नहीं है। वास्तव में हमें इन चीज़ों को जोड़ना ही बेकार है। उनने बोल दिया तो आप नहीं बदल सकते, आपके जो परिणाम है। मैं एक प्रयोग करके एक बात खत्म करता हूँ अपनी। एक प्रयोग करो आधा मिनट के लिए, आप आधा मिनट के लिए केवल नमो अरिहंत ताड़म में अरिहंत का विचार करो, आधा मिनट तक कंटिन्यू। नहीं कर पाओगे आप कोई भी किसी का भी उपयोग आधा मिनट 30 सेकंड तक कंटिन्यू लगातार उसमें नहीं टिकेगा। करके देख लेना आप प्रैक्टिकली, आधा मिनट भी नहीं टिकेगा। 1, 2, 4 मिनट का तो सवाल ही नहीं है, कुछ भी नहीं टिकता है, नहीं हो रहा है। आपके हाथ में ही नहीं है ना, जो होना है वो अपने उससे हो रहा है। उसको स्वीकार करना ही स्वतंत्रता की स्वीकार होगी। वो अपने आगे 1-2 दिन में चीज़ आपको बताई जाएगी। आज का समय हमारे पंडित जी को होगा। अभी 2 मिनट बैठे रहिए, क्लास का कंक्लूजन पंडित जी बताएंगे और जो भी आपको और नई बात है वो सुनकर जाइएगा, नहीं तो आप आगे की कक्षाओं का लाभ नहीं ले पाएंगे। देखिए, अभी अपन ने सबसे पहले तो वस्तु स्वतंत्रता को क्या है, कैसे होती है, उसको समझा था। उसके बाद जीव के बारे में थोड़ा बहुत सामान्य जानकारी की, दिनचर्या वाले पाठ की थोड़ी विशेष चर्चा विस्तार से की, और आदिनाथ भगवान के बारे में भी आप लोगों ने, ये सामान्य बात है। मैं थोड़ा सा आपको, जो पंडित जी ने सबसे प्रारंभ में वस्तु स्वतंत्रता क्या है, कैसे है, वो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि स्वतंत्रता का पता हमको कैसे लगे, वो क्या है, स्वतंत्रता क्या चीज़ है। तो इसका पता हमको एक तो कार्य से और एक उसकी क्रियावर्ती शक्ति से।
इनसे हमको स्वतंत्रता का पता लगता है। तो जगत में 6 द्रव्य हैं। अब ये 6 द्रव्य परिणमनशील है, द्रव्यत्व गुण के कारण से उनमें परिणमन होता है। तो उनका परिणमन, एक द्रव्य का परिणमन दूसरे द्रव्य के कारण से होता है या एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को परिणमित करा सकता है, इसके बारे में समझना है। दूसरी बात जो क्रियावर्ती शक्ति है कि इन 6 द्रव्यों में से 2 द्रव्यों में तो क्रियावर्ती शक्ति है, जीव और पुद्गल में, लेकिन धर्म धर्म आकाश काल में क्रियावर्ती शक्ति भी नहीं है और वे तो सदैव स्वभाव रूप ही परिणमन करते हैं। तो उनके परिणमन से, और वो स्थिर रहते हैं, तो उनके परिणमन से भी हमको ये स्वतंत्रता समझ में नहीं आ सकती है। लेकिन जीव और पुद्गल में क्रियावर्ती शक्ति और उनका परिणमन जो होता है उससे हमको स्वतंत्रता की बात समझ में आ सकती है कि जीव और पुद्गल में क्रियावर्ती शक्ति के कारण से क्षेत्रांतरपना होता है। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाना, दूसरे क्षेत्र से आना जाना, ऐसा पुद्गल के परमाणुओं का और जीव का ऊपर नीचे आना कहीं भी जाना आना ये होता है। तो ये क्रियावर्ती शक्ति के कारण से होता है। तो इसमें क्रियावर्ती शक्ति उसके अंदर है जिसके कारण से होता है, परंतु एक द्रव्य को दूसरा द्रव्य उसमें कुछ भी नहीं करता। इसके साथ में प्रत्येक द्रव्य के परिणमन जो होता है उस परिणमन को पर्याय कहते हैं और वो पर्याय स्वयं अपने स्वतंत्र षट कारक से परिणमन करती है। प्रत्येक द्रव्य की पर्याय वो स्वयं ही उसकी करता है, स्वयं ही उसका कर्म है, स्वयं ही उसका करण है, स्वयं ही उसका संप्रदान अपादान अधिकरण है। तो ये बात बहुत विस्तार से समझने की है स्वतंत्रता के बारे में। जब तक हमको ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी, स्वतंत्रता आपके समझ में नहीं आती। वैसे तो लोक व्यवहार हम कहते हैं ना कि पराधीन सपने सुख नहीं, कि पर के अधीन किसी प्रकार से सपने में भी हम सुखी नहीं हो सकते। तो जब तक हमको स्वतंत्रता का यथार्थ ज्ञान नहीं होगा, अपन बोलते हैं ना वो आत्मकीर्तन में भी, हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा, कि मैं आत्म तत्व हूँ, ज्ञाता दृष्टा मेरा स्वभाव है, ज्ञाता जानने देखने रूप परिणमन मेरे अंदर होता रहता है। उस जानने देखने रूप स्वभाव और परिणमन में किसी अन्य द्रव्य की रंच मात्र भी अपेक्षा नहीं है। ऐसी पर से निरपेक्षता के कारण हमको स्वतंत्रता का महत्व समझ में आता है और उनकी क्रियावर्ती शक्ति के कारण से, कि उसके अंदर क्रियावर्ती शक्ति है, उसके कारण से वो अभी हमको ऐसा लगता है ना कि ये पंखा चल रहा है और इससे हवा चल रही है, हवा आ रही है, वो हवा हमारे तक आ रही है तो हमको अच्छी ठंडी ठंडी हवा लग रही है ना। लेकिन ये किसके कारण से हो रहा है? उसकी क्रियावर्ती शक्ति के कारण से हो रहा है। हमको जो अपना अनुभव हो रहा है वो अपने कारण से हो रहा है। तो ये बातें बहुत समझने की है, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि बहुत शांति के साथ आप इस बात को सुने। दूसरी बात जीव अजीव के पाठ के बारे में बात आई थी, उसमें मुझे एक बात और कहना है जो आपके पाठ के प्रारंभ में उसकी शुरुआत है, वो हीरालाल कहता है अपने मित्र ज्ञानचंद से कि देखो भाई मेरा कितना सुंदर नाम है क्या। तो ज्ञानचंद उसका क्या जवाब देता है? अरे ये नाम होना अच्छी बात है, हम माना तेरा नाम हीरालाल है और हीरा बहुत सुंदर होता है, चमक दमक वाला होता है, बहुत कीमती होता है, लेकिन उसको जानने वाला कौन है? कि जानने वाला ज्ञान है, तो उसको जानने वाला उससे अधिक सुंदर हुआ ना क्या। तो ऐसे हमको नाम की सुंदरता पे अथवा नाम के वचनों पर हमको नहीं जाना चाहिए और हमको तो जीव अजीव के यथार्थ स्वरूप को समझना चाहिए। पर का अंश हमने अपने में ना मिलाना और अपना अंश पर में नहीं देखना। इस प्रकार से स्वतंत्र रूप से प्रत्येक द्रव्य का जो स्वभाव है, तो जीव को जीव के ज्ञाता दृष्टा स्वभाव के अनुसार जीव को समझने का प्रयत्न करना। आपके उसमें परिभाषा में भी लिखा हुआ है, जीव की परिभाषा में, जो जानता देखता और अनुभव करता है उसे जीव कहते हैं। जो चलता फिरता है, खाता पीता है, उठता है, दौड़ता है, हिसाब किताब लगाता है, उसको जीव नहीं कहते हैं। ये भले पहले ऐसा चलता था, पहले हम लोग ऐसा मानते थे, लेकिन वास्तव में ये परिभाषा यथार्थ सच्ची तो यही है कि जो जानता देखता और अनुभव करता है, और जो जानता देखता अनुभव नहीं करता वो अजीव है। तो इसके निष्कर्ष में, इस पूरे पाठ के निष्कर्ष में आपको मैं 6 वाक्य बोल रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुन लेना। कि मैं जीव हूँ, मुझ में ज्ञान है, मैं ज्ञान से जानता हूँ और जानने से धर्म होता है। नोट कर लो इस बात को आप लोग। क्या कहा इस पाठ का निष्कर्ष, जीव अजीव वाले पाठ का? मैं जीव हूँ, मुझ में ज्ञान है, मैं ज्ञान से जानता हूँ और जानने से धर्म होता है। ये शरीर अजीव है, इसमें ज्ञान नहीं है और शरीर की ज्ञान नहीं होने के कारण से जानता देखता अनुभव नहीं करता है,
इसलिए शरीर की क्रिया से भी धर्म नहीं होता। ये उस पूरे पाठ की मर्म की बात है। इसके बाद आपका दिनचर्या वाला पाठ आया था, तो दिनचर्या वाले पाठ में आपको मुख्य रूप से बात तो ये ध्यान रखना है कि प्रत्येक कार्य हम समय पर करें, नियमित रूप से करें, ये उस दिनचर्या वाले पाठ की बात है। तो समय पर करने से क्या होगा कि समय पर करने से हमारी सारी व्यवस्थाएं सुंदर रहेगी और हमारा जीवन भी सुखमय बनेगा। उसमें वो आंतरिक और बाहरी सफाई की बात आई थी, गंदगी की बात आई थी कि शरीर की गंदगी जो ये मेल है, पसीना है, धूल है, कीड़ा है, इसको तो हम नहा धो करके हाथ पाँव के, आँख नाक कान की ठंडे पानी से सफाई करके कर सकते हैं। लेकिन आत्मा की गंदगी क्या है कि वास्तव में आत्मा की गंदगी अनादिकाल से चली आ रही, आत्मा में मोह राग द्वेष रूप परिणमन, विभाव भाव, कषाय भाव, ये कषाय भाव आत्मा की गंदगी है। तो ये मोह राग द्वेष, इसका अच्छा खुलासा किया भी था थोड़ा बहुत और फिर आगे करेंगे। अभी तो आप इतना समझ लो कि जब तक आत्मा में मोह राग द्वेष विद्यमान है तब तक ये आत्मा उस गंदगी के कारण संसार में परिभ्रमण करता रहेगा। और जब इस आत्मा में से वो मोह राग द्वेष की गंदगी का अभाव हो जाएगा तो ये आत्मा स्वतंत्र होकर के और सिद्धालय में शादी अनंत काल तक परम सुख को प्राप्त करेगा। तो ऐसी उसमें सफाई की दिनचर्या की और आपके समय से, तो मेरा इसमें एक निवेदन आप लोगों से और विशेष करके सभी प्रशिक्षणार्थियों से कि आप सब लोग आज से जब तक यहाँ इस शिविर में रहें अपनी दिनचर्या अवश्य बना लें कि हमें प्रातःकाल उठ करके ये करना है, उस क्लास में जाना है, वहाँ से आकर के वहाँ जाना है। ये पूरी दिनचर्या आप व्यवस्थित रूप से कर लेंगे। हमारे अध्यापक, जो आपके अध्यापक लोग, हमारे क्या हो तो आप हमारे तो साथी हैं, बाकी आपके गुरुजन, वो सब आपकी प्रत्येक गतिविधि पर नज़र बनाए हुए हैं। ये मैं आपसे बोलता हूँ, पहले भी कहा मैंने, फिर बोल रहा हूँ कि आप सब लोग अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित कर लें। चाहे तो अपनी नोटबुक में भी नोट कर लें कि मुझे दोपहर में उस कक्षा में जाना है, उस कक्षा में वो गुरुजी पढ़ाते हैं, ये है वो है सारा। इस दिनचर्या के बनाने से आपको, आप लोग स्कूल में पढ़ते हो ना तो अपना टाइम टेबल नहीं बनाते हो, समय विभाजक चक्र है ना, तो ऐसे यहाँ भी आप अपनी दिनचर्या, इस दिनचर्या वाले पाठ को पढ़ करके बनाने का प्रयत्न करें। भगवान आदिनाथ वाले पाठ में तो अभी आप सब लोगों को अच्छा थोड़ा सब पूरा ज्ञान है, लेकिन इसमें सावधानी ये रखना है कि हम रूढ़ी के वश, परंपरा से, भगवान के माता पिता होते हैं, भगवान की पत्नियां होती हैं, ऐसा बोल देते हैं। लेकिन अगर बोल दे जहाँ तक भी कोई दोष नहीं है, लेकिन समझना ऐसा नहीं है। क्या समझना तो ये पड़ेगा कि भगवान तो वीतरागी और सर्वज्ञ हैं, सिद्धालय में विराजमान है, उनके शरीर ही नहीं है, तो उनके शरीर नहीं होने के कारण से स्त्री पुत्र माता पिता आदि कैसे हो सकते हैं? वो तो उनके हो ही नहीं सकते। तो ये समझ हमारे साथ रहेगी और इस समझ पूर्वक यदि आप प्रश्नों का उत्तर देंगे तो मैं सोचता हूँ कि आपका ये अध्ययन अध्यापन कार्य बहुत व्यवस्थित रूप से चलेगा। इसकी ओर विशेष चर्चा करें। अभी यहाँ 5 मिनट की एक देवदर्शन पर गतिविधि होगी। जितने भी छात्र हैं वो जाए नहीं। अभी बाबूजी एक सूचना देंगे, उसके बाद 5 मिनट देवदर्शन की एक गतिविधि होगी। देखिए, पहले तो एक मंगलसूत्र प्राप्त हुआ है, वो जिस किसी का हो वो हमसे संपर्क कर ले, अपनी पहचान बताए। सोने का है मंगलसूत्र, वो जिसका भी हो वो हमसे संपर्क करे। दूसरी बात ये है कि ये जो प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, इसमें जो दान राशि की व्यवस्था है उसमें मुख्य रूप से पंचकार्य जैसी व्यवस्था तो होती नहीं कि अन्य मदें होती हैं। तो इसमें हम लोगों ने एक मद बनाई हुई है कि एक दिन का भोजन 1 लाख रुपया, एक समय का भोजन सुबह का, दोपहर का 51,000, शाम का भोजन 31,000 रुपया और सुबह का नाश्ता 21,000 रुपया। इसी क्रम में हमारे श्री चंपालाल जी, अजय कुमार जी लागोन, ये हमारे सामने बैठे हुए हैं, इन्होंने 1 लाख रुपए देने की घोषणा की है और अभी इन्होंने हमें 51,000 रुपया नकद दिया हुआ है। उनसे निवेदन है कि इसको 1 लाख रुपया करें और एक दिन का भोजन उनकी तरफ से होगा। उनका पूरा परिवार यहाँ आकर उन्हें हम आप सबको आमंत्रित करेगा, वो आपका लाभ है। और जो भी इस में लाभ लेना चाहता है, कृपया आप लोग अवश्य अपना नाम दें और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। और इसी क्रम में अब हमारे पास कुछ राशियां हैं
हमें उनका नाम बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये नाम नहीं बोले जाएंगे तो लोग बाग को ये प्रोत्साहन नहीं मिलता है। संजय जी, श्री संजय जी दीवान सूरत, इनका 7 लाख रुपया इन्होंने अपन को नगद इनका आ चुका है। जिनका ये नगद आ चुका है उनके नाम यहाँ से अपन बता रहे हैं। श्री मुकेश जी गवालिया, ये इन्होंने 2.5 लाख रुपया इस शिविर के लिए दिया हुआ है। श्री सुनील जी गवालिया, 1.5 लाख रुपया इनके द्वारा दिया गया है। श्री अजित जी बड़ोदरा, 51,000 रुपया इनकी तरफ से दिया गया है। 51,650 रुपया ज्ञान मंदिर मुक्षु मंडल टीकमगढ़ की ओर से दिया है। श्री सुरेश संजीव शिवपुरी, 51,000 रुपया इनकी तरफ से दिया हुआ है। श्री प्रमोद जी सागर, 21,000 रुपया इनकी तरफ से। 26,000 रुपया श्री कैलाश संजीव पुष्पेंद्र कुमार जी बानपुर। 25,000 रुपया श्री कैलाश संजीव मेहरोनी। 11,000 रुपया सुनील कुमार संजय कुमार सराफ सागर। श्री 1 लाख रुपया पवन कुमार सुनीता जी पारोल ललितपुर इनकी तरफ से, और 11,000 रुपया विपिन जी मुंबई। और इस प्रकार ये हमारे पास धनराशि आई है, और आप जो भी देना चाहता हो हमारे वित्त विभाग से हम लोग से संपर्क करें, वो सहयोग कर सकता है। धन्यवाद। अभी आदरणीय अंकल जी कह रहे थे कि भोजन में एक दिवस के भोजन के लिए 1 लाख रुपए की राशि रखी गई है। मैं आपको सच बताऊं, ये भीतर की बात है, फिर भी मैं कह देता हूं, एक दिन के भोजन की कॉस्टिंग लगभग 2.5 लाख रुपए आती है। ये तो हम आपका सहयोग ले पाएं, आपसे हम जुड़ पाएं, हमने इसलिए ये मद रखी है। आज का भोजन प्रदान करने वाले परिवार हैं श्रीमान अविनाश कुमार जी, श्री अविरल जी, MB ट्रेवल्स परिवार, उनकी ओर से आज के 1 दिवस के भोजन की राशि प्राप्त हुई है। हम करतल ध्वनि से उनका स्वागत करते हैं। साथ ही सभी साधर्मी भाइयों बहनों से मेरा निवेदन है कि यहाँ से स्यादवाद विद्यालय जाने के लिए टैक्सी की व्यवस्था की गई है। 11:15 यहाँ जब तक कार्यक्रम चलता है उसके बाद आपको यहाँ टैक्सी मिलेगी। जब तक आप सब लोग नहीं चले जाएंगे तब तक टैक्सी रिक्शा जो है चलेगी। अंदर से ही टैक्सी मिलेगी, अंदर से ही बैठना है और वहाँ आपको छोड़ेगी। बस एक नियम है, अगर आपके गले में ID कार्ड होगा तो ही वो आपको बैठने देंगे, अदरवाइज आपको वो टोकेंगे। भोजनालय में भी यही स्थिति देखने को मिलेगी। तो अपने परिवारजनों को, अपने परिचितों को बोलें कि कृपया अपना पंजीकरण कराएं और ID कार्ड अवश्य पहने। अगर आपको गार्ड टोके कोई कहे तो फिर ये असुविधा का सामना आपको करना पड़ेगा, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन व्यवस्था की दृष्टि से ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर आप कार्ड भूल गए हैं, खो गया है, कुछ हो गया, तो आवास कार्यालय से पुनः 100 रुपये जमा करके आप अपना कार्ड फिर से बनवा सकते हैं, लेकिन कार्ड जरूरी है। धन्यवाद। अभ्यास कक्षा में जहां निर्धारित है उसी कक्षा में बैठना है। दूसरी कक्षा में आप बैठते हैं तो आपकी अनुपस्थिति लगेगी, इस बात का ध्यान रखना। प्रांजल जी ने ये बात बताई है। लो 1 मिनट और, ये जो आपने प्रोजेक्ट बनाए हैं वो अपने कक्षा शिक्षक के पास जमा कर दें, और शाम की कक्षा के लिए प्रश्नोत्तर सोपान पढ़ करके आएं, और कल की कक्षा के लिए आप देव दर्शन और पाप पाठ पढ़ करके आए। एक बात और, ये जो आवागमन की सुविधा के लिए आप ध्यान रखें, अगर आप यंग हैं तो बुजुर्गों को पहले प्रेफरेंस दें, उनको पहले जाने दें, और आप तो वहां तक पैदल भी जा सकते हैं। अगर बुजुर्ग हैं तो उनको पहले प्रेफरेंस दें। हाँ, नाम और नंबर प्रोजेक्ट में जरूर लिखें और कॉपी अपने पास रख करके उसको कक्षा शिक्षक के पास जमा कर दें।